स्वागत है एपीएल फैमिली की तरफ से, एपीएल परिवार की तरफ से। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, अपनी फैमिलीज के साथ हैं और एक अच्छा पल अपने फैमिलीज के साथ बिता रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो सेशन है वो है एक्सपर्ट टॉक सेशन। सभी का वेलकम करता हूं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ शुभम पटेल जी, वेलकम। अनुरूप नस्कर जी, वेलकम। अंकित कुमार जी, तो सभी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है एक एक्सपर्ट टेक टॉक सेशन को लेने के लिए। नीरमा सिंघाई जी, वेलकम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एक्सपर्ट टॉक सेशन होने वाला है, वो भी बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के लिए आज हम लोग लेके आए हैं, जिसका कि टॉपिक होगा मेंटल हेल्थ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है आजकल के समय में। जैसा कि आजकल का जो भागदौड़ का समय है, जहाँ पे सब लोग एज ए स्टूडेंट अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, बिजनेस में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, या फिर जॉब करते हैं तो वहां भी अपने आप को ग्रोथ पे आगे ले जाना चाहते हैं। तो इस बदलती हुई दुनिया में फ्रेंड्स, इस बदलते हुए दौर में सभी का मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही दौर पे आप सभी के लिए एपीएल की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है और इस इनिशिएटिव को लेते हुए हम लोग आप लोगों के लिए आज मेंटल हेल्थ के ऊपर एक टॉपिक लेके आए हैं, जहाँ की हमारे एक्सपर्ट आएंगे आपके साथ, और जैसा कि आप सब जानते हैं और उनके द्वारा ये सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सभी का मैं यहाँ पे विपिन कुमार एपीएल की तरफ से वेलकम करता हूँ। राहुल दिलबर जी, वेलकम। अमिता पॉल जी, वेलकम। अनुजा कुमारी जी, वेलकम। तो सभी को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी एक बेहतरीन एपीएल की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है और आप सब लोग प्रेजेंट होके यहाँ पे एक बेहतरीन यहाँ पे आप अपना योगदान दे रहे हैं। तो एक अलग अलग टॉपिक्स हम लोग ऑलवेज आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, इसी तरह के एक्सपर्ट टॉक सेशन। और हमारे फेसबुक पेज के साथ आप लोग जरूर जुड़े। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपको बेहतरीन इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको ऑलवेज मिलते रहेंगे। तो आप सभी हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि इसी तरह के एक्सपर्ट टॉक सेशन आप लोगों को हर वक्त मिलता रहे। हमेशा हमारे साथ आप कम्युनिकेशन में रहे और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को लेते हुए आप समाज में एक बेहतर नागरिक का अपना योगदान निभाते रहे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ। अनीता अंजन जी, वेलकम। कुशल जी, सभी के चेहरे पे पॉजिटिव स्माइल देख पा रहा हूँ, एक पॉजिटिव एजुकेशन लेने का, एक कुछ आगे कुछ कर गुजरने का एक बेहतरीन मैं यहाँ पे लोगों के फेस पॉजिटिव देख पा रहा हूँ। तो इसी पॉजिटिविटी देते हुए मैं आप सभी का इस एक्सपर्ट टॉक सेशन में वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और घर पे अपने फैमिली के साथ अच्छा पल बिता रहे होंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था, आज एक एक्सपर्ट टॉक सेशन यहाँ पे होने वाला है, जिन सभी के आप लोग अभी हमारे से जुड़ रहे हैं। तो सभी का वेलकम यहाँ पे। मैं विपिन कुमार की तरफ से आप सभी का, जो कभी भी नए जुड़े हैं यहाँ पे, सभी का तहे दिल से कि आप लोग के लिए एक बेहतरीन एक्सपर्ट टॉक सेशन हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे एपीएल का विजन एंड मिशन आप सभी को होगा कि हमारे एपीएल का विजन है कि हर एपीएल पे एक बंदा आईटी रिलेटेड हो, ताकि वो अपने घर में एक बेहतर डिजिटल वे में अपने आप को आगे ले जा सके, इस बदलती दुनिया में अपने आप को आगे की तरफ ले जा सके। और हम अभी हमारा और भी कुछ विजन मिशन हो चुका है, मैं आपको बताऊं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड वेलनेस। तो हमारा ये भी मिशन हो चुका है कि हर एक घर में एक बंदा कम से कम हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर, ताकि अपनी फैमिलीज को पहले पहले तो अपने खुद को हेल्थ डेवलप कर पाए, उसके बाद में फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली। जैसे आप सब जानते हैं अभी जो दौर चल रहा है, और उसके बारे में सोसाइटीज में भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर। तो जैसे हमारा मिशन विजन अभी पूरी क्लियर है, आप सभी को हमारा मिशन विजन बिल्कुल स्ट्रांग है, और इस स्ट्रांग विजन को लेके हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी इस मिशन में हम लोग साथ देंगे। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते हुए हमारे फेसबुक को पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ भी, ताकि आपके लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ सके। डेफिनेटली आजकल हर तो इसी डिजिटल के माध्यम से जुड़े आप लोग रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और बारी से लेके आप सभी के लिए आते रहेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे साथ
ऑलवेज आप कनेक्ट में रहे। रितेश मंडल जी वेलकम, अनुजा कुमारी जी, विक्रम महातो जी वेलकम, नुरशद हुसैन जी मैं देख पा रहा हूँ सब लोग अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल ही वातावरण शांत है आपके घर का, एक बेहतर जगह जहाँ पे आप लोग बैठ के बेहतरीन एजुकेशन का मजा ले सकते हैं। एक ऐसा जगह जहाँ पे अपने आप को बहुत ही ज्यादा आप सिक्योर करते हैं, तो ऐसी जगह पे आप हैं और डेफिनेटली हमारे एक्सपर्ट आएंगे और आपको यहाँ पे सेशंस को आप अटेंड यहाँ पे कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे हमारे एक सर है जिनसे कि मैं आप लोगों को मुलाकात करवाना चाहूंगा, जिसको जो कि इस सेशन को आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सर का वेलकम करूंगा। सर का नाम है ऋषभ मिश्रा। तो ऋषभ मिश्रा जी का मैं यहाँ पे वेलकम करूंगा, ऋषभ मिश्रा सर का वेलकम करूंगा और वो आप लोगों को आगे कंटिन्यू इसके आगे ले जाए। तो सर वेलकम। थैंक यू विपिन सर एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इन एक्सपर्ट टॉक के सेशन में। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन पहले से मिल चुकी है कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन करने वाली एक जो एजुकेशन है, आज जो एक टॉपिक है वो आपको बताई जाएगी, जिसका टॉपिक है मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ को, इस टॉपिक को देने के लिए, इस सेशन को पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, अंकित सर, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। अंकित एस कुमार जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आज का जो एक दौर चल रहा है दोस्तों, एक पेंडेमिक का दौर चल रहा है। इस दौर में अपने आप को, आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के पेंडेमिक कंडीशन हो, बुरा कंडीशन हो, उसमें आप सर्वाइव कर पाएंगे दोस्तों। तो इसी टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी हस्ती अंकित सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से आपको इस बारे में जानकारियां देने वाले हैं। तो मैं छोटी सी कुछ जानकारियां सर के बारे में जो शेयर करना चाहूंगा, तो मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा, प्लीज मुझे स्क्रीन शेयर की आप परमिशन दें। थैंक यू टीम, थैंक यू। तो मैं ऐसी कुछ जानकारियां हैं जो सर के बारे में जो मैं आपसे आज शेयर करना। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज के एक्सपर्ट टॉक सेशन में, जिसका मिस्टर अंकित एस कुमार सर। तो दोस्तों मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारियां दे देना चाहता हूं। सर के बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी शेयर करना मैं उस लायक तो नहीं, पर कुछ छोटी बातें हैं जो सर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सर कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्लाइड में सर की फोटो, सर काफी ऑलरेडी आप, सर मेंटली आप स्मार्ट होने के साथ साथ आप फेशियल वाइज भी काफी स्मार्ट है सर। तो जी, तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर की जो क्वालिफिकेशंस है वो आपके स्क्रीन पे अभी उपलब्ध है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सर ने बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है एसडीएम कॉलेज बेंगलुरु से। साथ ही साथ सर ने एमएसडब्ल्यू मतलब अपना मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी दोस्तों अपना किया हुआ, परस्यू किया हुआ है। उसके साथ साथ अंकित सर जो है वो यूजीसी नेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले बहुत ही एक होनहार स्टूडेंट रह चुके हैं। यूजीसी नेट सर ने क्लियर किया हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। और साथ ही साथ दोस्तों सर ने IELTS भी कंप्लीट किया हुआ। IELTS का मतलब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्टिंग सिस्टम होता है दोस्तों, जिसमें इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है, जो कि मैनेज की जाती है ब्रिटिश काउंसिल और IELTS ऑस्ट्रेलिया द्वारा, और कुछ विश्व की फेमस यूनिवर्सिटीज है, कैम्ब्रिज जिसमें एक शामिल है, उसके द्वारा इंग्लिश का एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाती है। तो सर को वहां पे भी 9 में से 7.5 मार्क्स मिले थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही ज्यादा बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये बहुत ही टफ एग्जामिनेशन होता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं और भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सर है इंडिया नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर के लाइफ मेंबर भी हैं सर, और साथ ही साथ एक बिहेवियरल साइंटिस्ट, साइको सोशल सपोर्ट काउंसलर, लाइफ स्किल कोच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर के रूप में सर काफी वर्षों से कार्यरत है। काफी वर्षों से काफी लोगों को इस विषयों में ट्रेन कर चुके हैं। अंकित सर को जो TEDx का प्लेटफॉर्म होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है पब्लिक स्पीकर के लिए, सर को वहां पे भी अपनी बात रखने का, अपनी बात साझा करने का वहां पे भी मौका मिला हुआ है। तो सर मैं इसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ और सर के बारे में आपको जानकारियां देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको,
सर ने अपना मास्टर इन मेडिकल साइकेट्री सोशल वर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क के थ्रू अपना कंप्लीट किया है। साथ ही साथ सर येलो बेल्ट सर्टिफिकेशन उनको प्राप्त है लीन सिक्स सिग्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर मैनेजमेंट में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई होता है उसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो सर वहां से भी सर्टिफिकेशन प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ सर ने हिप्नोटिस्ट जो होता है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा हिप्नोटिस्ट क्या होता है, और न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्राम प्रैक्टिशनर, तो इसके बारे में भी मैं कुछ छोटी सी छोटी बातें आपको बताना चाहूंगा। सर इन सब्जेक्ट्स में भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। और न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्राम जो होता है दोस्त, उसका मतलब होता है इंसान के बिहेवियर का आपके दिमागी जो आपके अंदर बातें चलती हैं उसके बारे में जो जानकारियां जुटाई जाती है एक प्रोफेशनल के द्वारा। तो सर ने वो न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्राम प्रैक्टिशनर भी हैं। तो और साथ ही साथ कुछ और भी सर ने बहुत सारी साथ में सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए हैं, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की हैं, जिसमें से एक योगा थेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट भी है। साथ ही साथ एक पैनिक हीलर लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी सर प्राप्त कर चुके हैं। तो सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इन सभी सर्टिफिकेट्स और सभी उपलब्धियों के लिए। साथ ही साथ कुछ और बातें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। विश्व प्रसिद्ध बहुत सी ऐसी संस्थानें हैं, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से कुछ प्रमुख है येल यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। इसके द्वारा सर अलग अलग विषयों में सर्टिफाइड स्टूडेंट रह चुके हैं, सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ सर फॉरेंसिक साइंस में भी एक ट्रेनर की उपलब्धि पा चुके हैं, वो एक ट्रेंड फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही साथ सर की एक हॉबी है सर एस्ट्रोलॉजी एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। सर की बहुत ही एक अच्छी हॉबी है जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों की नहीं होती। हम में से बहुत सारे लोग मीन्स 98-99% लोगों की ये हॉबी नहीं होती जो सर की हॉबी है। तो काफी स्ट्रेंज हॉबी है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे आप हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करेंगे। साथ ही साथ में सर के जो कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल जो कोर्सेस होते हैं एमबीए स्टूडेंट के लिए सर वहां के ट्रेनर रह चुके हैं। साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए टेक्निकल इंग्लिश सपोर्टर का काम करते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों हेल्थ सेंटर हेड भी हैं जो कि सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में सर अभी भी एक पोस्ट पे कार्यरत है। और कुछ और बहुत ही उपलब्धि है सर की जो प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें से प्रमुख है कॉर्पोरेट बैंक्स में। साथ ही साथ सर के द्वारा बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम्स भी दिए जाते हैं स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ के लिए, जब वो एग्जामिनेशन के दौर में एक मेंटल एक प्रॉब्लम में रहते हैं, मेंटली परेशानी में रहते हैं। तो सर के द्वारा टाइम टाइम पर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से विभिन्न रेडियो प्रोग्राम्स भी की जाती है दोस्तों। और साथ ही साथ सर ने टीसीएस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है दोस्त, वहां पर भी सर ने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और ट्रेनर के रूप में कार्य किया हुआ है। साथ ही साथ सर की कुछ एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं आपको बता देना चाहता हूं। अंकित सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगभग 200 से ज्यादा दोस्तों वो एजुकेशनल, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल के ऊपर दोस्तों 200 से ज्यादा ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड की हुई, 200 ज्यादा ट्रेनिंग उन्होंने दी हुई है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि इतने बड़े आप एक ट्रेनर से आप आज ट्रेनिंग पाने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ सर की जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कोरोना महामारी कोविड-19 पैंडेमिक का दौर चल रहा है दोस्तों। तो इस दौरान भी सर घर में नहीं बैठे हैं, उन्होंने जो अपना जो स्किल होता है उसका यूज करते हुए कोविड-19 एक वॉरियर के रूप में भी काम किया है दोस्तों कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू काफी ज्यादा कोरोना वॉरियर के रूप में काम किया है और आज भी एक काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर है सर। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत सर को आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आप इस पैंडेमिक के दौर में भी अपने हेल्थ को परे रखकर, अपने सेहत को परे रखकर आप जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं सर, ये आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर। साथ ही साथ आपके जो सोशल वर्क है सर वो भी रिनाउंड आप सोशल वर्क करते हैं, काफी ज्यादा आप सोशल वर्क करते हैं सर, इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो दोस्तों चलिए अब टाइम हो चुका है सर को इंट्रोड्यूस करने का, तो तालियों की एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ दोस्त हम सर का स्वागत करेंगे।
अंकित सर, आपका वेलकम है और मैं चाहता हूं कि आप आइए और क्लासेस को आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एंड प्लीज सर को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत ही अच्छा रहेगा टॉपिक। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। धन्यवाद सर, इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया। सॉरी, इतना लंबा प्रोफाइल भेजा था मैंने। तो नमस्कार सभी के लिए। क्या मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? जी सर, आपकी शुरू आवाज आ होने रही से है। पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है, थोड़ा मिस्टेक हुआ तो माफी चाहता हूँ। तो यूजुअली मैं इंग्लिश में करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट हिंदी सेशन है, तो अगर कोई गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। तो मैं शुरू से नमस्कार, और आशा है कि आप सब लोग हेल्दी है और सभी लॉकडाउन का नियम पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम कोरोना वॉरियर्स को एक बड़ा मुश्किल का सामना, वायरस से ज्यादा तो लोगों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है आपका आजकल। वायरस तो हम मिटा लेंगे, मगर लोगों को समझाने में कि उनको क्या करना है, घर में रहना है, वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं तीन महीने से इसमें काम कर रहा हूँ। अभी आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो तो वो हमें डांटते हैं और बोलते हैं आपका तुम लोगों को तुम काम देखो, हम ये ऐसे नहीं करेंगे। मास्क पहनने के लिए बोले तो भी बहुत मुश्किल से वो समझ जाते कि क्या होना है, क्योंकि उनको ये आदत नहीं है। समझ में आता है कि घर के अंदर हम बैठ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स हम एक रूम में एक ही जगह पे बैठ सकते हैं। हमें ये आदत नहीं है कि बिना कुछ किए हम ऐसे ही रहना। तो मुश्किल है, मगर फिर भी ये जरूरी है। मुश्किल है पर जरूरी है। तो आज का ये टॉपिक जो APLL सर ने सिलेक्ट किया था, मेंटल हेल्थ, क्योंकि देखिए हमारे स्कूल में ये 10 साल हो या 12 साल हो, बहुत सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, पर एक सब्जेक्ट सिखाई नहीं देता। वो क्या है कि हमारे बारे में, क्या आपने कभी हमारे खुद के बारे में आपने सीखा है? हमें क्या चाहिए, हमें हमारा मन में क्या हो रहा है? तो ये मेंटल हेल्थ, अब अगर किसी को बीमार हुआ, तो अगर फीवर आ गया, अगर मलेरिया आ गया, डेंगू आ गया, तो सभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। पर कोई अगर डिप्रेशन, अगर कुछ किसी को भी ये मेंटल इलनेस, मानसिक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो कुछ लोग तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। क्योंकि हमारे देश में अगर किसी को मेंटल इलनेस आया तो वो बहुत बड़ी एक क्या बोलते ये डिजीज नहीं, उससे भी बहुत ये इनकी गलती से हुआ है, इनकी कुछ क्या बोलते हैं भगवान का दिया हुआ कुछ पनिशमेंट होगा। तो ये मेंटल इलनेस के बारे में कोई नहीं बात करता। अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो अभी आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने न्यूज़ेस आ रहे हैं। बड़े सेलिब्रिटीज, छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग अगर उनके साथ बहुत पैसा है, काम भी है और बहुत फेमस भी है, पर क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, हमारे पास गाड़ी भी है और बड़ा बड़ा घर भी है, तो हम हैप्पी होंगे। तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग मर रहे हैं। तो हमें हमारे लाइफ में क्या जरूरी है? अगर आप आज रात सोने के वक्त शांति से सो रहे हैं, नींद आ गया, आप 9 बजे अपने बेडरूम गए, आप 9:10 में आपको नींद आ गया, तो आप हेल्दी है और आप हैप्पी है। आजकल के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है कि 9 बजे बेडरूम जाते हैं, पर 12 बजे तक मोबाइल में रहते हैं, और सुबह उठते वक्त फिर भी नींद नहीं होते हैं। हम सोते क्यों है? हम सोते इसलिए कि सुबह उठकर हम बहुत फ्रेश फील हो जाएंगे। मगर क्या आपको कभी फ्रेश फील हुआ है? 100 में 90% लोगों को सुबह फ्रेशनेस नहीं फील हो रहा है। तो आज हम ये टॉपिक, मेंटल के टॉपिक क्यों ले रहे हैं कि इस द्वारा आपके पास गाड़ी हो तो काम है और आप महीने में 1 लाख कमा रहे हैं, वो सब ठीक है। अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी, अंदर खुशी, हैप्पीनेस, देखिए अगर मेरा हैप्पीनेस ये है कि मैं शाम को जाता हूँ और एक ग्लास टी और एक बिस्किट का है, तो वो भी खुशी है। मगर हमारे ये अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि खुशी माने हैप्पीनेस बोले तो बहुत बड़ा घर होना चाहिए, एक महीने में 50,000 का सैलरी चाहिए, एक ऑडी मर्सिडीज बेंज गाड़ी चाहिए, वो हुआ तो हमें हैप्पीनेस मिलेगा। पर हैप्पीनेस का मतलब वो नहीं है, समझिए कि हैप्पीनेस के मतलब वो नहीं है। अगर आप पूरा दिन काम करके बाद शाम को
आपके अंदर एक खुशी, हाँ आज मैंने कुछ किया, आज मेरा दिन अच्छा था, मेरे वजह से कुछ लोग हंसे, कुछ लोगों के लिए मेरे से मदद हुआ, और आप सो रहे हैं और सुबह उठकर फुल फ्रेश फील हो रहे हैं, तो तब बोल सकते हैं कि आप हेल्दी है। उतना ही नहीं, आपके पास कुछ है, सब कुछ है, आपके पास आईफोन है, आपके आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, मगर आपके पास कोई दोस्त ही नहीं है, कोई लोग आपको फोन करके बात ही नहीं करते, तब क्या आप बोल सकते कि आप हैप्पी है? आपके पास कुछ सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है, मगर कोई दोस्त, अपना अपना कहने वाला कोई नहीं है। हाँ? तो देखिए अभी इतने बड़े सेलिब्रिटीज सुसाइड करेंगे, उनका फेसबुक में 1 मिलियन फॉलोअर्स होता है, 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, कितना फ्रेंड्स होते हैं, पर जब वो रियली प्रॉब्लम में होते हैं तो वो लोग किधर हो? तो ये हैप्पीनेस के मतलब, द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, मेरा हैप्पीनेस का मीनिंग दूसरा होगा, आपका हैप्पीनेस का मीनिंग दूसरा होगा। अगर मैं हैप्पी हूँ तो आप लोग देखेंगे हाँ सर बहुत हैप्पी है, शायद अगर मैं सर के जैसा काम किया तो मैं हैप्पी होऊंगा। और अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, अगर आप एक एमबीए के स्टूडेंट से पूछेंगे आपके हिसाब से बेस्ट कोर्स और बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, जरूर वो एमबीए बोलेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे आपके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट बहुत बेस्ट है, तो जरूर मैं कौन सा सब्जेक्ट बोलूंगा, साइकोलॉजी बोलूंगा। तो मेरा सब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट एक ही होना जरूरी नहीं है। तो मेरा हैप्पीनेस, जो कुछ मुझे हैप्पीनेस देता है वो आपको हैप्पीनेस देना जरूरी नहीं है। पर हम क्या करते हैं, हमारा हैप्पीनेस और दूसरे का हैप्पीनेस को कंपेयर करते हैं, उसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है। तो यही प्रॉब्लम होता है, कंपैरिजन करते हैं ना हमारा हैप्पीनेस के बारे में, तो उसकी वजह से हमें ये दुख होता है। तो मैं एक पीपीटी शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन, सभी लोग देख सकते हैं इसको? जी सर। प्रज्वल सर कैन? जी सर, राइट, वी कैन सी। तो ये आज का टॉपिक है, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। ये लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, ये टॉपिक में चुना इसलिए कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में कभी बात नहीं करते। हम दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, मगर ये मेंटल हेल्थ, आज आप कैसे हो, सभी ये मैं बहुत देखता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस में और फेसबुक में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे बात कीजिए, आई एम देयर फॉर यू, ये सब बहुत कहने वाले बहुत लोग होते हैं। अगर आप जब भी आपका रियली कुछ प्रॉब्लम है तो आप दोस्त के साथ जाओगे, तो क्या वो सुनते हैं? वो बोलते हैं मुझे ही बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम लेके मैं क्या करूं? तो ये क्या होता है कि आप कितना ज्यादा आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, उतना वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप अकेले मेंटल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते, आपको हेल्प चाहिए। तो हमारा ये सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। सभी लोग कुछ भूत प्रेत के ऊपर उसको बोलते हैं, ये भूत का कारण से, वो प्रेत का कारण है, वही भगवान का कुछ पनिशमेंट होगा, पर ये सब कुछ नहीं है, वो हमारा सिचुएशन का, हमारा लाइफस्टाइल। तो हम इधर स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा पहला प्रश्न, आप लोग इधर क्यों आए? वाई आर यू हियर? सर मैं चैट बॉक्स ओपन है क्या? क्या हाँ, पार्टिसिपेंट्स चैट बॉक्स इज ओपन। ओके, so they can use। यस। तो जो भी चैट बॉक्स यूज कर रहे हैं, कि आप आंसर करेंगे इधर आप क्यों आए हैं, व्हाई आर यू हियर? आई कांट सी द चैट बॉक्स, वेयर इज इट? Some people are writing Okay. stress, some is writing Okay, for gain gaining for knowledge, okay, enhancing knowledge, to learn something. okay, very good। मेरा आंसर ये होगा, वी आर हियर बिकॉज वी आर अलाइव। हम इधर है कि क्योंकि हम जिंदा है आज। वो क्यों नहीं सोच रहे? हम इधर इधर अभी बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जिंदा है, और इस वक्त में, कोरोना के वक्त में, हम जिंदा होना एक बहुत बड़ा बात है। क्योंकि ये क्या होता है कि ये छोटा छोटा बात है कि एवरी मॉर्निंग वी गेट अप, एवरी मॉर्निंग हम उठ सकते हैं, मगर क्या किसी ने सुबह उठकर थैंक यू बोला है कि मैं जिंदा हूं आज? हम सुबह उठते वक्त क्या करेंगे? मोबाइल उठाएंगे और कितना नोटिफिकेशन है वो देखेंगे, पर कभी किसी ने एक बार उठकर आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं सांस ले रहा हूँ, उतना ही नहीं, कितने बहुत लोग पैरालिसिस, आपको मालूम है पैरालिसिस क्या होता है?
उनको कुछ करना नहीं हो सकता, क्योंकि उनका नेक डाउन से पैरालाइज होता है, उनको नाक खुजली भी नहीं कर सकते। वो आप लोगों को आपका खुद का काम करना हो सकता है। कितना पेशेंट है इधर कि उनको खाने पीने के लिए कोई दूसरा आदमी आना चाहिए, पर हमें वो सब काम हम खुद कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हाँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं आज जिंदा हूँ? तो ये छोटा छोटा द स्मॉल थिंग्स, ओके, स्मॉल थिंग्स वो जीवन में इम्पोर्टेंट रखता है। हम लोग क्या सोचतेंगे, और खुशी के मतलब होता है कि बहुत बड़ा काम में रहना, बहुत बड़ा घर बसाना और वो सब। पर खुशी के रियल मीनिंग होता है कि आज अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं। पर हम आज के बारे में कभी सोच नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे पास्ट जो बीता हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं, और आगे क्या होगा उसके बारे में सोच रहा है। पर कोई भी अब क्या हो रहा है, आप अभी एक मिनट आप आईज क्लोज करके, एक मिनट आईज क्लोज करके आपके पूरा शरीर में क्या क्या हो रहा है, एक मिनट जस्ट क्लोज योर आईज एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या क्या सेंसेशन हो रहा है, ओके, क्या क्या साउंड्स आ रहे हैं। क्या आपने कभी एक मिनट बैठकर ऐसा ट्राई किया है? कभी भी एक मिनट आँख क्लोज करके, कुछ नहीं, मोबाइल भी नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट क्लोज योर आइज, ऑब्जर्व आपके बारे में खुद आपने कब जाना है। क्योंकि क्या होता है कि मेरा कॉलेज में कभी कभी स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, सर आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? पता नहीं सर, मुझे सिर्फ गुस्सा हो रहा है, मैं क्या क्यों गुस्सा हो मुझे मालूम नहीं, सिर्फ गुस्सा आ रहा है मुझे। एक और स्टूडेंट आता है और बोलता है कि मैं आज बहुत उदास हूँ सर, बहुत उदास हूँ। क्यों? पता नहीं, सुबह से ऐसे ही हूँ। अरे कभी कभी ये कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि सर मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? पता नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमें ही मालूम नहीं होता कि क्यों हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हमें ऐतराज क्यों हो रहा है, हमें ये उदास क्यों है। हम देख क्या हो रहा है, मैं सुबह से मैं ऐसे हूँ। और कभी कभी हम हमारे दोस्त के साथ बिना रीजन झगड़ते, और छोटा छोटा इशू होता है, फिर भी हम हमारा यदि पूरा रिलेशनशिप एक सेंटेंस में खराब कर दे। तो इशू तो बहुत छोटा होगा, छोटा इशू होता है, मगर आप बहुत गुस्से में होते हो और जो नहीं बोलना था वो बोल दिया और आपका फ्रेंडशिप खत्म। पर अगर आप वो एक मिनट आपको खुद को कंट्रोल करते हैं तो आपका एक फ्रेंडशिप सेव होता। मगर हम ऐसे सोचते नहीं, क्योंकि हम बहुत क्या कहते हैं, गुस्से में होता है मेरे, और हमारा इमोशंस में कंट्रोल नहीं होता। तो आज हम इमोशंस के बारे में, आपके बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में नहीं, कोई बड़ा सेलिब्रिटी के बारे में नहीं, हम आपके बारे में और मेरे बारे में हम आज सीखने के लिए ट्राई करेंगे। मेरा लैंग्वेज ओके है ना? समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ओके। कुछ लोगों को तो हंसी आएगी, पर ठीक है। इट्स ऑल गुड तो सर। समझ में आया तो अच्छा है। बहुत समझ में आया अच्छा तो सर। अच्छा। हाँ। अब ये एक और प्रश्न, हु वांट्स टू बी हैप्पी? खुशी किसको चाहिए? और ना, हु वांट्स टू बी हैप्पी? एवरीबॉडी, यू कैन रेज योर हैंड, एवरीबॉडी। एवरीबॉडी। तो हैप्पी, तो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, यू शुड नो व्हाट इज योर हैप्पीनेस। तभी को हैप्पी होना, नो, दे वांट इट। बट क्या आपको मालूम है कि आपके डेफिनेशन, आपका हिसाब से हैप्पीनेस क्या होता है? आपको अभी डिग्री, आप लोग डिग्री कर रहे हो, ओके, डिग्री होने के बाद मैं खुश हो जाएगा, हाँ ठीक है, डिग्री हुआ, उसके बाद अभी तो मेरे काम मिलने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, आगे काम मिल गया, काम मिलने के बाद अभी हमें काम में एनवायरमेंट ठीक नहीं है, सैलरी ठीक नहीं है, अगर मेरा दूसरा काम मिला तो वो तब खुशी होगा। तो ऐसे ही हमेशा एक के बाद एक के बाद एक हमें हमारा वांट्स, तो कब खुश हो जाएंगे आप? तो ये इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस एक कांस्टेंट चीज नहीं होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट के मीनिंग सर, कांस्टेंट वर्ड का एक्चुअल हिंदी वर्ड बोल सकते हैं कांस्टेंट। हैप्पी इज नॉट कांस्टेंट, वो चेंज होता है, ओके, इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग। सो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 24 आवर्स सुबह 6 से रात 12 बजे तक मैं हैप्पी हो जाएगा, नहीं, यू कांट बी। याकंद्रे दिस इज लाइक फ्लक्चुएटिंग, यू कैन बी हैप्पी नाउ, 5 मिनट बाद गुस्सा हो जाएंगे, उसके बाद उदास हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसे, अभी आप खुश है, विद इन 5 मिनट्स सडन चेंज। क्यों, ये सब क्यों हो रहा है? तो उसके बारे में हम समझने के लिए आज ये टॉपिक। और एक और, आप लोग जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में,
पढ़ाई हो या काम हो, कुछ भी हो, क्या वो बाय चॉइस था या क्या बाय चांस? ये मेरा चॉइस था, मुझे यही करना था, मैं ये कर रहा हूँ, वरना मुझे कुछ और नहीं मिला तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ बाय चांस। ये दो चीज होता है हमारा लाइफ में। कुछ लोग कुछ काम करते हैं, वो उनका चॉइस होता है, हाँ मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है, मैं आईएएस ऑफिसर ही बनूंगा, और मुझे यही करना था, यही काम कर रहा था, मैं यही करूंगा। और कुछ लोग दूसरा कोई काम नहीं मिला, ये बाई चांस मेरा कुछ इन्फ्लुएंस है और किसी ने, मेरे दोस्त ने बोला कि इधर एक काम है, मैं जाऊंगा। तो अगर आप जो भी कर रहे हो वो काम ही नहीं, अगर कोई भी आपका पढ़ाई हो, आपका डेली वर्क हो, अगर वो आपका चॉइस, आपका खुद का मर्जी से कर रहे हो, तो आप खुश होंगे। पर वो आपकी मर्जी नहीं है, वो बाई चांस ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, तो आप कभी खुशी नहीं हो जाएंगे। आपको समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ उधर? मैं जो भी बोल रहा आपको बिल्कुल समझ में बिल्कुल आया? बिल्कुल सर। हाँ, तो आप जो भी कर रहे हो, अगर वो आपको चॉइस में कर रहे हो, आपकी मर्जी से कर रहे हो, तो आप खुश रहेंगे। अगर वो बाई चांस, हाँ बहुत लोग हैं ऐसे, तो एक गवर्नमेंट ऑफिस में भी हो सकते हैं वो लोग। आप कभी गवर्नमेंट ऑफिस गए हो, उधर देखो, वो लोग हंसते भी नहीं है। उनको हजार हजार सैलरी मिलता है, पर उन्हें खुशी नहीं होता। उनको 50 ऐसा महीने में मिलते हैं, मगर दे आर नॉट हैप्पी। तो ये मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो भी कर रहे हो आप लाइफ में, वो आपकी मर्जी से होना चाहिए, बाई चांस नहीं। वो ऐसा ऐसा जा रहा था मैं, मुझे उन्होंने बोला कि ये काम है तो ये करो, नहीं। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस, वट एवर यू डू इन योर लाइफ, लेट इट बी योर चॉइस, नॉट योर चांस। तो इधर ये आपका एक एक्सरसाइज है, मगर अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसको बोलते हैं कि व्हील ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं उनको, ओके, हैप्पीनेस का एक चक्र। सो हमारी लाइफ में ये जो सब चीज होता है, फैमिली, फिनेंसेस, रोमांस, हेल्थ केयर, सोशल लाइफ, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सब अगर एक ही तरह, एक ही लेवल में हो तो हम खुशी हो जाएंगे। अगर अभी एक पहले वाले देखिए, इधर करियर और बिजनेस है। अगर आपने करियर और बिजनेस के इस हिसाब से बहुत खुश है, तो आपका पॉइंट इधर लास्ट सर्कल में आ जाएगा। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप बहुत खुश है, तो इधर आएगा। अगर खुश नहीं है, तो इधर आएगा। तो आपकी फाइनेंसेस, ये मनी मैटर्स, आप बहुत खुश है तो इधर आएगा, वरना इधर आएगा। तो ऐसे ही डॉट्स लगा के आपको सर्कल बनाना है। अगर आपको क्लीन सर्कल मिला ऐसा, तो आपका लाइफ बैलेंस में होता है। अगर कोई भी इधर आपका करियर अच्छा है मगर फैमिली अच्छी नहीं है, तो इधर एक पॉइंट आ जाएगा, इधर एक पॉइंट आ जाएगा। पर जब वो जो दो दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वो सर्कल नहीं बनेगा। तो आपका व्हील एक कंप्लीट राउंड नहीं हुआ, तो आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक एक्सरसाइज है, उसको बहुत टाइम लगेगा, तो हम नहीं कर सकते। तो ये सब चीज हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है, और ये सब कंप्लीट बैलेंस में होना है। अगर एक एक पार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आया, तो आप खुशी तो होगी, मगर सब व्हाट टू से, कंप्लीट हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगा। तो क्या क्या चीज होते हैं आपके लाइफ में? एक आपका फैमिली है, और एक करियर है, और अभी स्टूडेंट्स जो लोग हैं उसका उनका स्टडीज होता है, और उसके बाद फाइनेंसेस और पैसा, और रोमांस, और आपका रिलेशनशिप, वो आपकी फ्रेंड्स के साथ हो कैसे भी, और हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल, आप कितने फ्रेंड्स के साथ कैसे है, और पर्सनल स्पिरिचुअल, आपकी आध्यात्मिक जीवन कैसे है, और फिजिकल, क्या आपकी घर, बड़ा घर, छोटा घर, घर के और ऑफिस के एनवायरनमेंट से खुश हो। अगर खुश हो तो अच्छा है, मगर ये सब चीज आपका कंप्लीट हैप्पीनेस में मायने रखता है। एक ही हैप्पीनेस इज नॉट वन थिंग, रिमेंबर दिस, हैप्पीनेस इज नॉट वन थिंग, it is a combination of all those things. So that is what I want to say. अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशन के बारे में हम बात करेंगे, एंगर, गुस्सा। किस किस को गुस्सा आता है, बोलिए? सभी को आता है? इधर कोई है क्या जो गुस्सा नहीं करता? हेलो? सभी को आता सर। हाँ, तो इस दुनिया में ऐसे कोई आदमी या जानवरों को भी गुस्सा आता है नहीं है जिसको गुस्सा नहीं होता। पर गुस्सा तो सभी को आता है, पर एक जब गुस्सा आता है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। गुस्सा आना जरूरी है, साइकोलॉजिकली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए गुस्सा आना जरूरी है। अगर कोई आया और बोला मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है।
अगर उनको किसी को गुस्सा नहीं आता तो उनके जरूर कुछ प्रॉब्लम है और उनको दवाई की जरूरत होती है, क्योंकि गुस्सा एक नेचुरल और नॉर्मल इमोशन होता है। अगर आप बोलेंगे कि मेरे गुस्से ही नहीं आता तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये गुस्सा, एंगर इज अ रॉ, ಅಂದ್ರೆ इट्स अ वेरी रॉ इमोशन। तो आप, ये गुस्सा आएगा, आपको उसको अवॉइड नहीं कर सकते, पर गुस्सा क्यों आता है, अभी व्हाट कॉजेज इट? तो गुस्सा आने के दो वजह होते हैं, आपकी आंतरिक और इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहर के। आंतरिक के मतलब होते हैं कि कुछ लोगों के लिए कुछ हार्मोन केमिकल्स, ओके, जैसे सोडियम और एंड्रेनिल और सेरोटोनिन, डोपामिन, बहुत केमिकल्स होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो कुछ वेरिएशंस उन हार्मोन्स के वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। अभी कभी कभी बोलते हैं कि तुमको क्या इतना ब्लड प्रेशर आता है, बीपी ज्यादा हो गया उसका, तो ब्लड प्रेशर के में से भी गुस्सा आएगा। और कभी कभी हार्मोनल चेंजेस, ये केमिकल चेंजेस होने से बिना वजह कुछ भी हो, छोटा वजह हो सकता है, गुस्सा आएगा। और एक्सटर्नल जो बाहर का कारण होता है, तो वो आपकी दोस्त हो गए, आपकी फैमिली होगा, आपका काम, आपका कॉलेज, कोई भी, अगर कोई भी, अगर आपका इंटरनेट ठीक से काम नहीं होता है तो उसको वो भी गुस्सा आता है ना। आपका इंटरनेट ठीक से काम नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोग तो फोन को फेंक देंगे। कितने लोग गुस्से में आपने फोन को फेंक दिया है? रेज योर हैंड्स प्लीज। गुस्से में कितने लोग आपने फोन तोड़ दिया था लाइफ में एक बार? कितना हुआ है? 15 16, ओके। ओके, तो 19, बहुत लोग है। तो गुस्से में जो भी हाथ में आता है वो फेंक देंगे आप, और अगर सामने कोई है तो उसका तो गया। तो ये गुस्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सॉरी वेरी नॉर्मल। 19, बहुत लोग है। तो क्या हो सकता है, ये गुस्से से क्या हो सकता है, फिजिकली क्या हो सकता है? देखिए, एक तो प्रेशर प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तो आएगा, डिप्रेशन में जाएंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाएगा, और जितना गुस्सा करते हो उतना आपका इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा। और अभी कोरोना टाइम में इम्यूनिटी होना जरूरी है। तो आप बार बार छोटे छोटे कारण से गुस्सा होते हो तो आपको बहुत रिस्क है अभी। ओके, तो सोचिए कि आप गुस्सा गुस्सा आएगा तो उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना टाइम में इम्यूनिटी जरूरी होती है, और इधर बोल रहे कि गुस्से से हमारा इम्यूनिटी डाउन होता है, तो गुस्सा मत कीजिए। और आपका लाइफ स्पैन, जल्दी मर जाएंगे अगर आप बहुत गुस्सा किया तो जल्दी ही मर जाएंगे। तो दैट इज हाउ नो प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड बाय एंगर। और क्या होता है कि जो आदमी गुस्सा करता रहता है उनका सोशल लाइफ बहुत बुरा हो जाएगा, कोई उसको पसंद नहीं करेगा, कोई उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा, और आप अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये आदमी तो हमेशा गुस्सा करता रहता है, तो आपका सोशल लाइफ भी इधर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये थोड़ा साइंटिफिक है। कई तरह के एंगर होते हैं, एक ही तरह हमारे साइकोलॉजी में इतना सब क्लासिफिकेशन है, बिहेवियरल एंगर, पैरानॉइड, क्रॉनिक एंगर, मॉरल, वर्बल, फिजिकल। कुछ लोग तो सर बातों से गुस्सा, ओके, बातों में ही गुस्सा करते, बहुत अनप शनप बोलते हैं। कुछ लोग तो मारते हैं, फिजिकल एंगर, उनका हाथ ही चलता है, मुंह से ज्यादा हाथ चलता है। तो बहुत ही कुछ लोग तो ऐसे यूं ही, और वो मुझसे अच्छा है, वो मुझसे अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे गुस्सा है, जलसी बोलते हैं ना, उनसे उनसे भी गुस्सा आता है। तो एक ये इमेज देख सकते हो कभी सभी लोग, इमेज Yes, देख रहे हैं yes. ना? ये इमेज क्या है कि ये जो भी इमोशन, इसमें बहुत इमोशंस लिखा हो, ये सब इमोशन से हमारा ये बॉडी में क्या असर होता है, किधर किधर असर होता है। तो पहला वाला एंगर, अभी एंगर इमेज को देखिए, उधर लाइट ब्राइटनेस किधर है? एक तो आपका पैर के नीचे तो न कुछ नहीं है, आज हाथ में और आपके सर में बहुत ब्राइट है। तो इसलिए देखिए, जब गुस्सा होता है तो हम क्या करते हो, ऐसे ही पकड़ते हैं, क्योंकि उधर बहुत ओके बहुत प्रेशर होता है। तो जो भी इमोशन से किधर किधर, एक ही जगह नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज इट विल इम्पैक्ट। तो इधर गुस्से में तो हमारा हाथ और सर और ब्राइटनेस देखिए। और जब फियर, हमें डर लगता है, तो कभी कभी जब हमें डर लगता है तो हमारा पैर नहीं दौड़ते देख, क्योंकि उधर पैर में एनर्जी नहीं है।
और हमारा छाती पर बहुत एनर्जी होता है, तो हमारा हार्ट बीट ज्यादा फास्ट होता है जब हमें डर लगता है। तो ऐसे ही डिप्रेशन, अभी नीचे देखिए इधर ब्लू कलर वाला सेकेंड रो में, डिप्रेशन अभी बहुत कॉमन चीज हो रहा है अभी स्टूडेंट्स के लाइफ में। डिप्रेशन के बाद देखिए आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं, सभी ब्लू कलर हो गया। इसलिए हमें इंग्लिश में बोलते हैं जब लोग जब कोई सैड होता है तो इज फीलिंग ब्लू, ये वर्ड यूज करते हैं, इज फीलिंग ब्लू। तो इसी जो देख रहे हैं उधर कोई भी एरिया में एनर्जी नहीं है, जो डिप्रेशन में होता है वो बेड से उठना नहीं चाहता, जो कोई भी काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। उसमें एनर्जी नहीं होता है, तो वो कुछ भी नहीं चाहता, खाने के लिए भी नहीं उठता, खाना भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, जस्ट बेड में रहते, रूम से बाहर नहीं आता, क्योंकि उधर एनर्जी नहीं है। और प्राइड, घमंड, उधर देखिए प्राइड, घमंड होता है तो किधर छाती फैल के, और उधर एनर्जी ज्यादा होता है। और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल ऊपर वाला, ये न्यूट्रल वाला इमेज देख रहे हैं ना, हमें उस तरह रहना चाहिए, पर बहुत मुश्किल है। वो ये योगी, ये साधु संत सब ध्यान करते हैं ना, वो ये न्यूट्रल पोजीशन पहुंचने के लिए वो ध्यान, मेडिटेशन, योगा वो सब करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे किया तो आपका इमोशंस सभी न्यूट्रल हो जाएगा आपका। इसलिए योगा, एक्सरसाइज ये सब करने से आपका इमोशन और बॉडी एनर्जी न्यूट्रल हो जाएगा। हमें इधर और इधर एंग्जाइटी अभी सोचिए कि आपका एग्जाम रिजल्ट आने वाला है 5 मिनट में, तो आपको कैसे लगता है? कुछ लोग तो टॉयलेट जाके 20 मिनट उधर ही रुकते हैं और 10-20 बार टॉयलेट जाते हैं, उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। एंग्शियस, हिंदी वर्ड मुझे नहीं आता है एंग्जाइटी का। तो अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट करना है, आपको इंटरव्यू जाना है, तो आपको ये बटरफ्लाई इन द स्टमक, आपकी पेट में चूहे दौड़ रहे बोलते हैं ना, चूहे नहीं, वो अंगर होगा, रॉन्ग एग्जांपल। ओके, आपको समझ में है एंग्जाइटी का मतलब? एंग्जाइटी क्या होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बार बार बाथरूम जाते हैं, बार बार यूरिनेशन कर ले जाते हैं, और कुछ तो बहुत खाते भी है, कुछ लोग तो इधर उधर घूमते रहते हैं, एक ही प्लेस में खड़े नहीं हो सकते, इधर उधर। आप रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में देख सकते हो, और अभी रिजल्ट आने वाला है, सभी कुछ लोग तो नाखून काटते हैं ऐसे। तो ये सब एंग्जाइटी, क्योंकि एनर्जी बहुत होता है उधर छाती पर। एंड लव, एंग्जाइटी के बीच में लव में क्या होता है कि कब एनर्जी होता है। ओके, जो कोई लव में होता है तो बहुत एनर्जी होता है। इसलिए देखिए हमें तो हंसते रहते, ब्लशिंग बोलते हैं, हमारा ब्लशिंग, उसको देखो कैसे फूल की तरह हो रहा है उसका, तो क्योंकि बहुत एनर्जी है, तो उनका ये गाल सब लाल होता है, वो सब क्योंकि एनर्जी यू आर फीलिंग हैप्पी उधर। और इधर भी फोर्थ इमेज, इधर हैप्पीनेस और लव को देखिए, इट्स ऑलमोस्ट सेम। कि हैप्पीनेस एंड लव का इमेज ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि हैप्पीनेस से आपका कंप्लीट बॉडी एक्टिव होता है। तो ये इससे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपका इमोशन और आपका जो भी आप महसूस करते हैं इमोशनली और साइकोलॉजिकली, वो आपका बॉडी पे भी असर होता है। तो कुछ लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस के वजह से अल्सर्स होता है, स्ट्रेस के वजह से, और अस्थमा अटैक होता है। ओके, तो ये सब जो एक्चुअली प्रॉब्लम तो माइंड में है, ये स्ट्रेस अस्थमा अटैक का प्रॉब्लम तो माइंड में होता है, पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बॉडी के पर ध्यान करते हैं, हम माइंड के ऊपर कुछ नहीं करते। ओके, हम सिर्फ बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इससे मैं जो बोलना चाहता हूँ कि आपको बॉडी और माइंड में कनेक्शन होता है। अगर आपका माइंड ठीक नहीं होता तो आपको बॉडी भी प्रॉब्लम देगा, अगर आपको बॉडी ठीक नहीं हो तो माइंड भी। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, आप और आपके दोस्त के साथ आप फिल्म देखने जा रहे हो, और उस दिन क्या होता है, आपको बहुत ही बड़ा एक सर दर्द होता है, माइग्रेन हेडेक। ओके, बहुत सर दुख रहा है, और आपके फ्रेंड्स के साथ आप फिल्म देख रहे हो। क्या आपको फिल्म देखना देख सकते हो क्या हैप्पीली? क्या आप देख सकते हो? क्योंकि फिल्म अच्छा है और आपकी कंपनी भी अच्छी है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, फिल्म भी अच्छा है, मगर आपको सर दुख रहा है तो क्या होगा? आपको एंजॉय करना नहीं आएगा, क्योंकि आपका बॉडी भी आपको साथ नहीं दे रहा है। आपको पसंद है, आपको बाहर जाना पसंद है, मगर आपका बॉडी आपको हेल्प नहीं कर रहा है। ये कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, वो सब हुआ तो आपको क्लास अटेंड नहीं करते, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ तो आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो बॉडी और माइंड का कनेक्शन ऐसा है, विदाउट बॉडी दे कैन नॉट बी माइंड, विदाउट माइंड दे कैन नॉट बी बॉडी। और ये देखिए इमोशंस
सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बहुत इमोशंस आपके बॉडी में कैसे असर करेंगे। पहले वाला एंगर, गुस्सा हुआ तो कौन सी ऑर्गन, कौन सी पार्ट में आपको तकलीफ होगा। तो अगर आप गुस्सा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको हार्ट और लिवर में प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारा इधर कर्नाटक में एक बात है, पित्त नेत्तिगरण। पित्त नेत्तिगरण मीन्स पित्त इज फ्लूइड ऑफ द लिवर। तो क्या होता है, अगर आप बहुत गुस्से में होते हो हमेशा, तो आपका लिवर प्रॉब्लम हो जाएगा और हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। शॉक, शॉक ऐसे कुछ शॉक, आप घबराहट में हैं, तो क्या है ना, फॉर एग्जांपल आप रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने से एक बड़ा व्हीकल आएगा, आपने देखा नहीं, और आपके सामने 1 फीट सामने वो रुक जाएगा। कुछ लोग तो पेशाब करेंगे, दे विल पी, क्योंकि उधर किधर अटैक हुआ, किडनी पर अटैक हुआ, शॉक। तो इसलिए कुछ लोग जब घबराहट में होते हैं तो वो पेशाब कर देते हैं, यूरिनेटिंग। तो आई होप आई यूज द राइट वर्ड, सर। ओके, हेलो, Yes, it yes, was yes, right sir. word, okay. Yes, So yes. sorry for that if it is mistake। और स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस में हो आप तो एक और बार वो हार्ट और ब्रेन, अगर बहुत स्ट्रेस है आपको, और ब्रेन अगर ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपका ब्रेन सेल मर जाएगा। और आपको मुझे मालूम नहीं, अगर आपको मालूम है कि डिमेंशिया क्या होता है। डिमेंशिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है ब्रेन में। उधर वो ब्रेन श्रिंक होता है, छोटा होता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी हो रहा है। और वरी आपको बहुत परेशानी हो तो आपको स्टमक प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ वो बोलते हैं ना, जब आप बहुत परेशानी में हो तो आप कुछ खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो आपका स्टमक पर असर पड़ रहा है। और कुछ लोग तो टॉयलेट जाते हैं बार बार जब वो बहुत परेशानी में होते हैं, तो बहुत बार कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग, बस में बहुत दूर जाना है, वो बस के बारे में सोच सोच के ही वो टॉयलेट जाएंगे। ऐसा कहीं हुआ क्या कुछ लोगों के लिए, बस में जाना है बहुत दूर और उसके बारे में सोचते ही वो टॉयलेट जाते हैं। बहुत, क्योंकि उधर कनेक्शन नहीं उधर। और इधर घबराहट, एंड्रेनलिन, और अगेन जब घबराहट हो तो किडनी में इफेक्ट होता है। एंग्जाइटी, अगेन डाइजेशन प्रॉब्लम। और अब जब उदास होते हो तो आपका ये लंग्स, फेफड़े, तो जब उदास होते हो तो आप बहुत हैवी फील करते हो, आपको कोई मन नहीं लगता, तो क्योंकि वो डायरेक्टली आपका लंग्स पर इम्पैक्ट होता है। तो ये दिस फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस। अभी गुस्से के बारे में बात करेंगे। मैंने बोला कि पहले बोला कि गुस्सा तो सभी को आता है, सभी लोग गुस्सा करते हैं, पर अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टाइल होता है गुस्सा दिखाने में। एक ही स्टाइल नहीं होता, गुस्से तो सभी को आता है मगर स्टाइल अलग होता है। तो इधर 3 तरह का स्टाइल्स है जिसमें मैं और आप, जो कोई भी गुस्सा को दिखा सकते हैं। तो एक को एक्टिंग आउट बोलते हैं, एक को डंपिंग बोलते हैं, और एक बेरिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट वन, एक्टिंग आउट। ये लोग क्या करते हैं कि एक छोटा, बड़ा इशू नहीं, छोटा इशू, वो कोई एक्सप्लेन करने से पहले उसको गुस्सा आकर उधर ही एक्सप्लोड हो देते हैं, उधर ही डांट देते हैं, उधर ही मार देते हैं। सोचना नहीं है, उनको उतना पेशेंस नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ और उसको कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उधर ही, वो कौन है, उसको उनके सामने कौन बैठा है, उनके सामने कौन है, वो कौन है, वो सब कुछ नहीं देखते। जो बोलना है वो बोल देंगे उधर ही। अगर आप मैंने ऐसे नहीं किया, क्यों ऐसे नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, तो अगर गलती तो बहुत छोटी थी। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड ने गिरा दिया कुछ, आपका मोबाइल गिरा दिया, गलती से आपका मोबाइल गिरा दिया, आप वो सब नहीं सोचेंगे कि वो हमारा दोस्त है, उतना बड़ी बात नहीं है, उधर स्टार्ट। कुछ लोग तो मारेंगे भी, एक मारेंगे भी। तो एक्टिंग आउट में उनको कंट्रोल नहीं होता। कितने लोग ऐसे करते हैं जब गुस्सा होता है। अभी कितने लोग वो मोबाइल फेंका है, कितने लोग ये दरवाजा मम्मी डैडी के मुंह पे मारा है, और कितने लोग ने जो खाना फेंका है, जो भी हाथ में वो फेंक के चले रहते हैं। ओके, बहुत ही लोग होता है, बहुत लोग ऐसे करते हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है आपका भी, और जो आपके सामने में है ना, बहुत दोनों का भी नुकसान होता है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ओके, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ही नहीं होता। कुछ लोग तो 3-4 लोग चाहिए उनको पकड़ने के लिए, उनको पकड़ कर रखने के लिए 3-4 लोग चाहिए, इतना उतना गुस्सा करते हैं। और वो किधर है, बाहर है, कुछ बहुत लोग देख रहे हैं उनको, वो सब कुछ भी नहीं सोचेंगे, जो गुस्सा है तो उधर ही।
ओके, तो इसका इससे क्या होगा, आप भी प्रॉब्लम में होंगे और दूसरों को भी प्रॉब्लम में डालेंगे, और प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता है, आप प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम में रहेंगे। आपने देखा होगा पुलिस को मारते हैं कुछ लोग, डॉक्टर्स को मारते हैं गुस्से से। अभी न्यूज में देखा होगा, गुस्से से डॉक्टर से मारते हैं, डॉक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, सब एक्टिंग होता है, वो सोचते नहीं है। और दूसरा वाला है डंपिंग, ये भी हम बहुत लोग करते हैं। आपको गुस्सा तो कोई और के ऊपर है, पर दिखाते कोई और पे है। हाँ, आप गुस्सा करते, एक्चुअली गुस्सा किसी और के पास है, और के ऊपर, पर दिखाते तो किसी और के। माना कि एक एग्जांपल देता हूँ उधर, आपके टीचर ने आपको कुछ डांटा और आपको टीचर के ऊपर गुस्सा है, मगर टीचर तो बड़े आदमी है, आपको वापस कुछ दे नहीं सकते, वापस डांट नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, घर आके आपके छोटे भाई और छोटे बहन को डांटेंगे, और आपकी छोटे भाई और छोटे भाई बहन क्या करेंगे, कुत्ते बिल्ली होगा उसको मारेंगे। तो डंपिंग ना एक का गुस्सा दूसरे ऊपर और पे डालना। और हम दूसरे और कौन होता है, जो भी हमारे से छोटा होता है ना, उन्हीं पे डालते हैं, क्योंकि हमारे हमारे हमसे बड़ा जो है उनको हम डांट नहीं सकते, उनको कुछ कह नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हमसे छोटे हैं ना उनको डालते हैं। तो ऑफिस का गुस्सा अपनी बीवी पर, और स्कूल का गुस्सा अपनी मम्मी पापा पर, या अपनी घर के कुत्ते पर। कुत्ते तो आपको देखकर खुश होते हैं, आप एक चाटा मारेंगे उनको, क्योंकि मेरा टाइम ठीक नहीं है, मैं मूड में नहीं हूँ। तो कितने लोग ऐसे करते हैं, बोलिए, एक कौन कौन करता है ऐसा, किसी और का गुस्सा किसी और को, बहुत लोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इनोसेंट, आपको आपकी बहन और बहन को पता ही नहीं चलेगा, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो, मैंने क्या किया, वो बोले मैंने क्या किया, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो। तो ये सब डंपिंग में होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप बेकसूर बेकसूर लोग को अ, डांटेंगे और उनको हर्ट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। और एक और लास्ट वाला है कि बरिंग, एक है इसको दफनाना, बरिंग बोले तो दफनाना। तो कुछ लोग होते ऐसे होते हैं कि आप जो भी कहिए उनको और जो भी करे वो उधर रिएक्ट नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, उनका गुस्से को दफनाएंगे। कितना दफनाएंगे कि एक दिन वो फट जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाएगा। 1 साल पुराना गुस्सा, या 1 महीना, 1 हफ्ता पुराना गुस्सा, तब जब उनको बुरा लगा तब वो गुस्सा नहीं दिखाएंगे। वो गुस्सा दिखाएंगे कब, वो फुल बिल्ट अप, व्हेन इट इज कंप्लीटली बिल्ट अप, व्हेन द प्रेशर इज बिल्ट अप। प्रेशर कुकर की तरह वो प्रेशर बिल्ड होता है, जब जितना उनका कैपेसिटी है उतना आप वो कंट्रोल करेंगे। जब उनका कैपेसिटी ओवरलोड होता है, ओवरफ्लो होता है, तो एक्सप्लोड, और तब जो भी उनका सामने है वो मर गया। ओके, तो वो जो भी हो, वो तो गया। तो इसमें कितने लोग हैं जो गुस्से को अंदर ही रख के प्रेशर बिल्डअप करके और एक ही इमीडिएटली एक्सप्लोड करेंगे। बहुत ही लोग हैं, बहुत लोग हैं। बट दिस इज वेरी बैड, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, राइट। सी, ये इंग्लिश में बोलता हूँ, इमोशन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। आपको जो भी इमोशन आता है उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है। अगर आप उसको अंदर रखेंगे तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा और एक्सप्लोड हो जाएगा। आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, मगर उसको ठीक तरह से उसको एक्सप्रेस करना है, फिर जाके उधर तोड़ फोड़ करना नहीं है। कुछ घर में बच्चे लोग को गुस्से होने के लिए नहीं छोड़ते, बड़े लोग डांटते, तुम बच्चा, तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। पर इवन 3 साल का बच्चे को भी गुस्सा आया तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, वो छोटा बच्चे का गुस्सा बिल्डअप होके जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो गुस्सा 100 गुना ज्यादा होकर उनका खुद का पेरेंट्स को हेट करना स्टार्ट करेगा, खुद का माँ बाप को हेट करेगा, क्योंकि जब वो छोटा था उनको उसको गुस्से निकालना नहीं छोड़ा। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो सब गुस्सा एक बंडल बन के उसको उनका पर्सनालिटी चेंज करेगा। तो जब भी कोई आप उसका आपसे कोई इमोशन शेयर कर रहे हो और दिखा रहे हो, उनको अलाउ कीजिए, ओके। पर जो जब वो दिखा रहे हैं तो उनको थोड़ा अप्रोप्रिएट वे, तोड़ फोड़ करना नहीं, ठीक से दिखाना है। आपको कोई इमोशन, आपको गुस्सा आया, ठीक है, जरूरी है, पर कैसे दिखाना है वो आपको जानना चाहिए। जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि एक बुक लेकर सभी जो भी मन में है मैं लिख देता हूँ। तो क्या होता है, इधर से थॉट बुक में जाता है।
अगर इधर ही रखा तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। मैं बुक में लिखता हूँ, जो भी मन में लिख के देता हूँ, वरना शवर ऑन करके जोर से चिल्लाता हूँ। अंदर नहीं रखता, क्योंकि अंदर रखा तो बिल्डअप हो जाएगा। अभी क्या होता है, अभी घर में आप किचन जा रहे हो और गलती से आपका हाथ से एक ग्लास गिर गया, तो आपका माँ आपको देख के क्या करेगी? आपको इतना डांटेगी कि आप पैदा ही हुआ मिस्टेक था बहुत बड़ा, तो ऐसे डांटेगी वो। आप तो गलती तो बहुत छोटा था, क्या एक ग्लास गिरा, पर डांट तो मिल रहा है कि जैसे आप कुछ मर्डर किया किसी को। तो ऐसे होता है, क्योंकि उनका ये गुस्सा तो आपके ऊपर नहीं है, ये बहुत साल का गुस्सा उधर अंदर होता है, और एक एक दिन आप उनके सामने जाते हो और एक्सप्लोड होता है। कभी कभी आप भी करते हो, छोटा वेरी स्मॉल इशू, पर इतना बिल्डअप होता है कि एक एक ट्रिगर दबाया तो एक्सप्लोड। तो ये भी एक गलत तरीका होता है। तो यू हर्ट योरसेल्फ, आपको भी, आपकी सेहत के लिए भी बहुत बुरा है। और अभी हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। ए, आप हो या मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, फिर भी मुझे भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस देखे होंगे, मगर मैं एक सच बोलना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग जिंदा है तब तक स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस कभी नहीं जाएगा। पर एक गुड न्यूज ये है कि हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम इधर स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए सीख नहीं रहे, हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं वो सीखने के लिए आए। क्योंकि स्ट्रेस तो फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न, जब आप पैदा हुए टिल योर डेथ एंड तक स्ट्रेस तो होगा ही। देयर इज नथिंग लाइक मेरे स्ट्रेस फ्री लाइफ है। तो इस स्ट्रेस के साथ कैसा जीना है, अभी तो देख रहे हैं कोविड की वजह से किसी को काम गया है, इनकम नहीं है, नौकरी गई है, और बहुत कुछ प्रॉब्लम से। तो स्ट्रेस कुछ लोग तो हैंडल कर रहे हैं, कुछ लोग तो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैंडल कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये क्यों है ऐसा? प्रॉब्लम तो सेम है ना, मेरा काम गया, आपका काम गया, प्रॉब्लम तो सेम है। मैं सुसाइड किया, आपने एक और काम ढूंढने चले गए, प्रॉब्लम एक ही होता है, पर वो प्रॉब्लम पे रिएक्ट कैसे करते हैं, वो मेरा रिएक्शन डिफरेंट होता है, आपका रिएक्शन डिफरेंट होता है। प्रॉब्लम तो एक ही है, एग्जाम में फेल हुआ, मैं भी फेल हुआ, आप भी फेल हुए, मैं तो पार्टी किया मेरे दोस्त के साथ, आप तो सुसाइड किया, प्रॉब्लम तो सेम था ना, पर रिएक्शन क्यों? क्योंकि दैट्स व्हाट आई से, प्रॉब्लम्स आर सेम, रिएक्शन टू द प्रॉब्लम इज डिफरेंट, बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, लोग अलग अलग होते हैं। तो स्ट्रेस इज नीडेड। अगर आप इफ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग इन एग्जाम, विल यू, डर नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे एग्जाम में फेल नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रेस, दो तरह की स्ट्रेस होते हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब है ये स्ट्रेस हमें जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस जा रहे हो, रेस में जा रहे हो, 100 मीटर का रेस है, अगर आपको ये मुझे फर्स्ट आना है, मेरे कॉम्पिटिटर को हराना है, वो एक तरह का स्ट्रेस होता है, पर वो स्ट्रेस आपको ये कामयाबी में हेल्प करता है, तो उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं। वो बहुत अच्छा स्ट्रेस है। और एक और है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस वो बहुत बुरी स्ट्रेस है, ये इसमें कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता, ये काम का हम ये वरी करते हैं, काम का हम जो 90% टाइम जो भी हम सोचते हैं वो ऐसा नहीं होता। जो भी हम वरी करते हैं 90% ऑफ टाइम, वट एवर वी वरी अबाउट नेवर हैपेंस। हम अब कल ऐसा हो तो क्या हुआ, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, हम जो भी सोचते हैं ना 90% ऑफ टाइम वैसा नहीं होता। हम काम का 90% ऑफ टाइम ऐसे ही बिना वजह हम टेंशन देते हैं, क्योंकि वो नहीं होता। अभी एक फिल्म आया था चिचोरे, उसको कितने लोगों ने देखा वो चिचोरे फिल्म, सुसाइड के बारे में? वो उधर आप समझ सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि देखिए, ये लाइफ आपका जिंदगी है ना, आप अकेले की नहीं है, आपकी जिंदगी के साथ आपका माँ बाप का, आपका बहन भाई का, सभी का जिंदगी ज्वाइन हुआ है। आप तो सोचेंगे मेरा लाइफ है, मैं जो भी करूंगा चाहूंगा मैं करूंगा, माई लाइफ आई विल, माई रूल्स, ये सब स्टेटस रखेंगे, माई लाइफ माई रूल्स, यू ओनली लिव वंस। आपका लाइफ आपका अकेले का नहीं है, आपका लाइफ आपके माँ बाप की, आपकी फैमिली के साथ जुड़ा है। तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो आपकी फैमिली को भी असर पड़ेगा।
तो सोच कर जो भी करने वो सोचिए, आपको कैसे असर पड़ेगा आपको फैमिली के। जब भी मुझे कुछ अपसेट होता हो, अगर मुझे सुसाइड करने की सोच आती है, तो मैं आंख बंद करके मेरे माँ को याद करता हूँ। मेरा उधर डेड बॉडी रखा है, मेरी माँ रो रही है, मेरी बहन रो रही है, वो देखते ही मुझे सुसाइड का सोच खत्म होता है, क्योंकि देख नहीं सकता। जस्ट इमेजिन कर, जब भी आपको सुसाइड करना ख्याल आता है, एक बार आंख बंद करके आपकी माँ बाप जो भी आप whomever you love, जो भी आपको पसंद है उनको बारे में इमेजिन करिए। आपका डेड बॉडी उधर है और सभी लोग आपको देख रहे हैं और सभी लोग रो रहे हैं। कैसे लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? अच्छा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तभी ऐसे में अपना आप को कंट्रोल करता हूँ। तो स्ट्रेस इज लाइक दैट। तो अभी वो मैंने प्रॉब्लम के बारे में बताया, गुस्सा और स्ट्रेस। अभी उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, उसको कैसे संभालना है और अब उनसे बाहर कैसे आना है। अभी मैं गुस्से के बारे में वो बात किया, इमोशंस के बारे में बात किया और सुसाइड के बारे में बात किया। अभी उससे बाहर आना कैसा है? तो हम लोग जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, तो इन तीन तीन तरह हम रिएक्ट करेंगे। जब भी आप स्ट्रेस में, मैं और आप जब भी स्ट्रेस में होते हैं, तो हम तीन तरह से हम रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट वन, पुट ऑन गैस। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, जब में होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक जगह में नहीं रहते, उधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल सुबह 4 बजे मेरा फ्लाइट है, कल सुबह, आज नहीं, कल सुबह। पर आज शाम 4 बजे मुझे घबराहट हो रही है, कल सुबह 4 बजे मेरा फ्लाइट है, मेरा पैकिंग नहीं हुआ है, मैं तैयार नहीं हूँ, अगर मैं फ्लाइट मिस किया तो इधर उधर घूम कर खाना भी नहीं खाया। कितने लोग करते हैं ऐसे? करना है एक हफ्ते बाद, पर अभी से चालू। मैं भी करता हूँ कभी कभी। काम तो कल 5 बजे कुछ करना है, मैं 3 बजे इधर ऐसे ऐसे तैयार रहता हूँ, हाँ, क्या करना है। तो ये तभी एक्सलेटर दबा के बैठते हैं, हाँ सीधा जाना है। कुछ लोग पुट ऑन ब्रेक्स। ये क्या होता है कि जब भी ये लोग दबाव में पड़ते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, कंप्लीट स्टिल। ये मुझे क्या करने मालूम नहीं है, मेरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ब्लैंक। कितने लोग अपने किचन जाके फ्रिज ओपन करके बाद में सोचा मैं इधर क्यों आया। कभी कभी हम किचन में जाते, फ्रिज ओपन करते, फिर सोचते मैं इधर क्यों आया। और कभी कभी हम बाथरूम जाते, मैं बाथरूम क्यों आया। कोई रूम अंदर जाते हैं और जाने के बाद हम सोचते हैं मैं इधर क्यों आया, कितने लोग किया। वो ऐसा होता है। अब आप जाते हो और सभी उधर स्टक, उधर स्टक। मुझे कुछ कोई आपको उठाना पड़ेगा, क्या हुआ बोलो, स्टक होते ऐसे। और कभी कभी आपके सामने से एक बहुत बड़ी व्हीकल है, तो आप इधर क्रॉस करते समय ऐसे स्टक होते, फ्रीज होते हो। ये फुट ऑन फ्रीज। जब भी दबाव में पड़ते हो तो कभी कंप्लीट फ्रीज। ओके, आपको इधर उधर हिल नहीं सकते, आपको मुंह हो नहीं सकता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आप एग्जाम में पेपर लिखते हैं ना, वन नहीं आता, मगर 2 3 4 5 सभी आता है, मगर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता। तो उसके दबाव में आप क्या करते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हो, और जो भी आंसर्स आपको मालूम है पहले क्वेश्चन में ही अटक गए हैं, उसको फुट ऑन ब्रेक्स पढ़ते हैं। आपको पहला क्वेश्चन ही मालूम नहीं था, पर 2 3 4 बाकी का क्वेश्चन मालूम था, पर दबाव उतना पड़ा पहला क्वेश्चन का कि 2 3 4 भी भूल गया। तो फुट ऑन ब्रेक। कुछ लोग तो दोनों है, कभी बहुत घबराहट में होते हैं, उधर उधर घूमते, फिर स्टिल होते, कभी बोलते हैं हाँ मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और उसके दोस्त के साथ ये मैं कर सकता हूँ ना, एक बार बोलते हैं ये मैं कर सकता हूँ यार, मुझे मालूम है मैं कर सकता हूँ। 5 मिनट बाद ये बोलो यार मैं कर सकते हैं ना, डाउट पड़ते हैं। तो कभी उनको फास्ट होते हैं, कभी वो स्लो होते हैं। तो ये 3 तरह से हम रिएक्ट कर सकते हैं। क्रिकेट सभी लोग देखते हैं, मैं मानता हूँ कि क्रिकेट, हम क्रिकेट फैंस है। क्रिकेट में स्लेजिंग एक टर्म आता है, आपको मालूम है क्या है स्लेजिंग, क्या होता है? क्रिकेट में जब खिलाड़ी स्लेजिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, 2 लोग बोला कि उनको सामने वाले कोई खिलाड़ी बोल को सकता है? प्रोवोक करते हैं, हाँ, प्रोवोक कर स्लेजिंग। कुछ तो भी हम हाँ, अटैच करते हैं, कुछ उन्हीं की लाइफ, पर्सनल लाइफ कमेंट, के ऊपर कमेंट कर देते हैं रेसिस्ट कमेंट करते ताकि हैं उनको तो प्रोवोक करें, हाँ, वो अपना हाँ। तो कंसंट्रेशन लैप्स करें। तब भी एक बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बॉलर क्या करेगा, उसके साथ पास जाके कुछ
अनाप शनाप बोल देगा, रेसिस्ट कमेंट करेगा, जो जिससे वो बैट्समैन गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि जब बैट्समैन गुस्से में होता है तो उसको कंसंट्रेशन नहीं होता, तो अगले बॉल पर कुछ तो गलती करता है और आउट हो जाता है। तो ये स्लेजिंग एक टेक्निक है। तो एक बार मैं शेयरिंग स्टॉप करके मैं एक डेमो करता हूँ। क्या सभी लोग को मैं विजिबल हूँ? कैन एवरीवन सी मी? यस ओके। तो मेरे हाथ में दो बॉटल है। एक तो पानी का बॉटल है और एक तो 7 अप का बॉटल है। प्लीज ओके, एक पानी का बॉटल और एक 7 अप बॉटल। तो अभी आप ये दोनों बॉटल को इंसान के रूप में देखिए। ये मिस्टर ये, इसका नाम है मिस्टर, उनके बारे में बहुत गंदी गंदी कमेंट्स डालूंगा। पहले मैं मिस्टर ये को बोलूंगा, आप नालायक हो, क्या काम करते हैं यार, तुम कुछ भी कर सकते, तुम यू आर वेस्ट फेलो, यू आर वेस्ट बॉडी, तुमसे कुछ नहीं हो जाएगा। तो उनको स्लेजिंग करूंगा, बहुत स्लेजिंग करूंगा, उसको हिला डालूंगा। तो इनको डांटूंगा, क्रिटिसाइज करूंगा, बुरा भला बोलूंगा उनको। ओके, ये मिस्टर ये थे। वैसे ही मिस्टर बी को भी मैं ऐसे ही करूंगा, तुम नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं हो जाएगा, यू आर वेस्ट, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो दोनों को मैं एक ही कंपनी में काम करते, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही मैनेजर, और दोनों को मैं डांट रहा हूँ। तो अभी देखेंगे कि ये दोनों मिस्टर ए और मिस्टर बी कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मिस्टर ए जो इतना डांट का है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं उसको खोल रहा हूँ। वो मिस्टर ये थे, एक्टिंग आउट, एक ही में एक्सप्लोड हुए। अब और मिस्टर बी देखेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इज वेरी कूल। अभी हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग मिस्टर ये, मैं भी हूँ कभी कभी, बहुत सारे लोग मिस्टर ये, जो भी कोई भी कुछ कहे, तुम यू आर फिट फॉर नथिंग, तुम नालायक हो, हम गुस्से में होते और कुछ ना कुछ कर देते नो, उसने कैसे कहा, मेरे फ्रेंड ऐसे कहा मेरे को, और आप क्लास में तुम्हारे बारे में ये सब बहुत लोग ऐसे गंदी गंदी बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे। लोगों को कहने दो, लोग तो कहेंगे। वो एक गाना है ना आपका हिंदी में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है बहुत ही पुराना गाना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यस तो सर। तो जब भी, 1 मिनट एक शेयर करूंगा, जब भी लोग कहेंगे आपके बारे में, किसी लोग आपके बारे में क्यों बात करेंगे, अगर आप कुछ उनसे बेहतर जिंदगी में कुछ कर रहे हो तो तब भी बात करेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप लाइफ में कुछ भी नहीं हो, तो लोग बात करेंगे क्या आपके बारे में? हम किसके बारे में ज्यादा बात करते हैं? जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई भी आपके बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो आप जिंदगी में उतना कुछ कर ही नहीं रहे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन है। वो दूसरे वाला आकर तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, ऐसे बोल के आपका फुल डे, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है, सुबह 10 बजे किसी ने उस स्टूडेंट को डांटा, रात 10 बजे तक वो स्टूडेंट उसी के बारे में सोच सोच के पूरा दिन बिगाड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सुबह उसको डांटा, थोड़ा बुरा लगा, ठीक है, हाँ ठीक है, बुरा बुरा लगता है, पर उसी के बारे में सोच सोच के पूरा दिन खराब करना, ये ठीक बात नहीं है। तो ये स्लेजिंग है। और आपको मालूम है ये कौन है, ये किसका फोटो है? एम एस मालूम है धोनी, किसी एम एस धोनी। को? MS धोनी है। आपको मालूम है कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट कहते हैं वो? ये श्रीलंका के साथ एक वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे, तब इंडिया जीतने वाला था। तो श्रीलंकन फैंस ग्राउंड पर बॉटल फेंक यस रहे सर, थे। यस सर। तो सभी को बहुत टेंशन हुआ था, सभी क्रिकेटर्स को बहुत टेंशन हो रहा था। पर हमारा MS धोनी देखो, टेंशन के टाइम पे भी सो रहे उधर। इसलिए कैप्टन कूल बोलते हैं उनको, नहीं? जो भी कितना भी ये सब कुछ लोग ऐसे करते हैं, हम मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सभी डोर क्लोज करके और धूप लगा के और सभी फ्रेग्रेंस लगा के साइलेंट में बैठकर ध्यान करते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। आपको ये बड़ी मार्केट के सेंटर में जाकर ध्यान कर सकते हो, तो आप ठीक कर रहे हो, वो बड़ी बात है। एक मार्केट ट्रैफिक के बीचों बीच जाके उधर ध्यान कर सकते हो, तो आप कंफर्टेबल हो। अगर आप सभी लाइट्स ऑफ और सभी साइलेंट करके ध्यान करना, वो बड़ी बात नहीं होता है। अगर आपको
कुछ ही, इवन द मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आपको काम और आप साइलेंट रह सकते हो, तो आप यू आर डूइंग वेल। तो हमारा MS धोनी ऐसे ही है, बिकॉज क्रिकेट इज नॉट अ इजी थिंग टू लीड। तो ये दिस इज अ फोटो आई लाइक अ लॉट, बिकॉज 5 मिनट मिला उधर ही सो डाले, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम मल्ले, तो ही इज जस्ट एंजॉयिंग इट। तो व्हाट यू हैव टू डू, अभी क्या करना है आपको? तो आपको ये सब बिल्डअप करना है, आपका सपोर्ट नेटवर्क। कुछ लोगों के लिए आप उनका फेसबुक में 3,000 4,000 फ्रेंड्स होंगे, पर उनको उनका पूरा नाम ही पता नहीं होगा। इट इज नॉट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, इट इज द क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स। आपको 100 फ्रेंड्स हो, पर वो फ्रेंड्स कभी भी आपको हेल्प नहीं करे तो वो वेस्ट है। अगर आपको 2 फ्रेंड्स हो जो आपके साथ सभी टाइम पर है, सभी सिचुएशन में हेल्प कर रहे हो, तो वो काफी है। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना नंबर से कितना लोग है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो भी आपके साथ है वो कैसे है आपके साथ, वो इंपॉर्टेंट होता है। मेरे साथ 1,000 फ्रेंड है, मेरे साथ 5,000 फ्रेंड है, उतना फॉलोअर्स है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो भी आपके पास है वो जेन्युइनली आपके हर खुशी और गम में आपके साथ है, तो वो रियल फ्रेंड्स होता है। मेरे पास एक ही फ्रेंड है, उसके साथ 10 फ्रेंड है, उसके साथ 100 फ्रेंड है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता लाइफ में। लाइफ में इंपॉर्टेंट एक ही फ्रेंड होता है, अगर वो बहुत अच्छा फ्रेंड हो वो काफी है आपको। सेंस ऑफ कंट्रोल, आपकी लाइफ में दो तरह की चीज होगी, एक जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और एक वो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी देखिए कोविड, हम कंट्रोल कर सकते हैं मगर कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर रहे, और अभी बारिश आना या ना आना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर हमारी लाइफ में जो हमें चाहिए, मैं पढ़ना है, मुझे ये करने, वो हमारे कंट्रोल में है। तो जो भी हमारा कंट्रोल में है उस पर फोकस कीजिए। ओके, अगर कोई हमारा फैमिली में किसी का डेथ हुआ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हमारा लाइफ हमारे कंट्रोल में है। ओके, कभी कभी देखा हो कि किसी सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया और किसी फैन ने फैन उसके वजह से सुसाइड किया, वो मुझे समझ में नहीं आता क्यों। जो जो हमारा लाइफ में जो कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम कंट्रोल करना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो अभी देखो मुझे बीमार हूं, मैं बीमारी आ गई, कोरोना आ गई, मेरा कंट्रोल में नहीं था, पर बीमारी आने के बाद मैं क्या करता हूँ वो मेरा कंट्रोल में है। बीमारी आ गई, हाँ मेरा कंट्रोल में नहीं था, मुझे आ गया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वारंटीन में हूँ या नहीं, मैं घूम रहा हूँ या नहीं, वो मेरा कंट्रोल में है। मैं उसके उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। तो लाइफ में भी ऐसे जो भी आपके कंट्रोल में है उसको फोकस कीजिए। एटीट्यूड, आउटलुक एंड एबिलिटी टू डील विद इमोशन, गुस्सा, हंसी, प्यार, और सभी इमोशंस आएगा, आना जरूरी है। अगर आप इंसान हो तो सभी इमोशंस आना जरूरी है, अगर एक भी इमोशन नहीं आया तो आप इंसान ही नहीं हो। पर जब इमोशन आएगा तो आप इसको कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपको सीखना, उसको उसको प्रिपेयर करना है, तो सब नहीं चाहिए। तो लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, रिलैक्स। अभी बहुत फ्री टाइम है हमारा, बहुत ही फ्री टाइम है, पर स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको बहुत स्ट्रेस है, उनको सर दुख रहा है, सर उठा नहीं सकता सर, मैं बेड से उठता हूँ तो मेरा सर बहुत हैवी फील होता है, क्योंकि वो रिलैक्स ही नहीं कर रहे। उनको लगता है कि अगर वो बेड पे लेट गए तो रिलैक्स है, नहीं। जब सिर्फ बेड पे लेटना रिलैक्सेशन नहीं होता है, उधर माइंड पे भी रिलैक्स होना है। आप लोग क्या करते हो, सोने से पहले ये हॉरर फिल्म पबजी, इधर 10 लोगों को पबजी में मार के सोते हो, तब क्या होगा, आपके सपने में भी वही आएगा। जो आप पूरा दिन करते हो वही आपका सपने में आएगा। अगर आपका दिन अच्छा तो अच्छा सपने आएंगे। पर ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सभी ये कुछ मर्डर करने वाला, ये क्राइम पेट्रोल वो सब देखकर आप सोते हो। तो जब सोते हो तो उसी उसी के बारे में आप सोचते रहते हो, तो नींद नहीं आएगा। आप लेट रहे हो मगर नींद नहीं आएगा, वो रिलैक्सेशन नहीं है। तो मैं अभी भी इतना, मेरा 30 साल हुआ है मेरा एज, फिर अभी भी मैं टॉम एंड जेरी देख के सोता हूँ। मैं सोने के वक्त मैं कार्टून देख के सोता अभी भी, क्योंकि मुझे अच्छा नींद आता है। अगर मैं न्यूज पढ़ के, ये पॉलिटिक्स के बारे में सोच के, ये पबजी के बारे में सोच के, ये जो हॉरर फिल्म सब देख के सोया तो मुझे नींद नहीं आएगा। कुछ लोग तो रात को लाइट ऑफ करके हॉरर फिल्म देखते फिर बोलते कि मुझे सोना नहीं आता। ऐसे नहीं, आप 1 घंटे या 2 घंटे पहले, सोने के पहले जो भी देखते हो वो रिपीट हो जाएगा। तो सोने से पहले आपको कुछ अच्छा देखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा देखना है, अच्छा किताब पढ़ो, अच्छा गाना सुनो,
अच्छा कार्टून्स देखो, कॉमेडी देखो, बहुत ही कॉमेडी है अभी यूट्यूब में, बहुत ही कॉमेडी होता है, कॉमेडी देख के सो जाओ। ये टेंशन में मत सो, टेंशन में सोना और टेंशन में खाना बहुत हानिकारक होता है, समझे? टेंशन में सोना और टेंशन में खाना, जब आप खाते हो तो कुछ कुछ स्ट्रेस के बारे में सोच रहे हो तुम, अगर सोच सोच के कुछ प्रॉब्लम के बारे में सोच कर खाना खाते हो तो भी आपको हिसाब नहीं हो जाएगा। तो खाने के वक्त फुल रिलैक्स में खाना है, सोने के वक्त भी रिलैक्सेशन में ही सोना है। अगर स्ट्रेस में जाएंगे तो नहीं हो जाएगा। स्ट्रेस जो मैं करता हूँ, जब भी मैं स्ट्रेस हो तो मैं लिखता हूँ तो उसके बारे में, क्योंकि इधर से उधर ट्रांसफर होता है। अनहेल्दी, कुछ लोग स्ट्रेस में कुछ काम करते हैं, वो स्ट्रेस से भी बड़ा है। कुछ लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो अल्कोहल ड्रिंक्स करते हैं, वो बहुत बुरी है। और कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, और कुछ लोग बाइक लेके फास्ट चले जाते हैं और एक्सीडेंट होता है। तो वो सब नेगेटिव, बैड वे ऑफ रिएक्टिंग। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, कुछ लोग कुछ काम ही नहीं करते, उधर ही बैठ के रहते हैं। तो टेकिंग स्ट्रेस, और किसी को मारते हैं। और अभी देखो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कमेंट्स पढ़ना इतना बुरा हो गया है कि कुछ लोग तो क्या क्या लिखते हैं, बुरा भला लिखते हैं। वो सब क्यों? आपको क्या लगता है वो सेलिब्रिटी और आपका यार रिलेशनशिप पर क्यों लिखते हैं वो सब? कितना गुस्सा है वो, हम उसको उनका कमेंट, जो भी आप फेसबुक पे कमेंट लिखते हैं ना, उसमें पता सकता है एक आदमी में कितना गुस्सा है, कितना नेगेटिव है। तो ये सब मत कीजिए, सब इट्स वेरी बैड वे ऑफ लिविंग। तो क्या करना है? अवॉइड द स्ट्रेसर, अल्टर द स्ट्रेसर, अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट। कुछ चीज हमें चेंज नहीं कर सकते, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जांपल, किसी का डेथ हुआ, हम उन्हीं के बारे में सोच सोच के हमारी लाइफ बिगड़ नहीं सकते। सो 4 महीना, 5 महीना, एक साल, ज्यादा से ज्यादा एक साल हम उनके बारे में हम सोचकर, और वी कैन फील बैड अबाउट देम, बट लाइफ लॉन्ग ऐसे नहीं कर सकते। वी हैव टू मूव ऑन, एक्सेप्टिंग। हाँ, वैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं कर सकते, अडेप्ट। ओके, अब मुझे काम मिला है और सुबह 6 बजे उठना है, मैं तो हमेशा 8 बजे उठता था। तो यू हैव टू चेंज, आपको रूटीन चेंज करना पड़ेगा, तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। अल्टर, अवॉइड, आपको मालूम है कि अगर आप उधर जाके उससे बात करेंगे तो आपको डांटेगा, तो अवॉइड इट, ठीक है? उधर जाना ही नहीं है। आपको किसी ने गुस्सा किया, किसी ने बड़ा बोला कहा और आपको गुस्सा आ रहा है, आप उधर से निकलिए। क्योंकि अगर आप उधर ठहर गए तो आपसे कुछ कुछ बातें आएंगी और आपको उनको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा। तो कुछ बुरा भला कह रहे, किसी ने आपको फोन किया और आपको डांट रहे, कट कीजिए, डन। उसको सुन के टेंशन नहीं होना है। और लाइफ में नो बोलना सीखिए, मुझसे नहीं होगा। क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, हमारे काम में हमारे बॉस, हमारे टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए, हमें मालूम है कि हम नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी है, पर क्या करते हैं, वो मेरा दोस्त है यार, मेरा चिचोरा दोस्त है, 10 साल से उसने पूछा है, मुझे एक्चुअली जाना नहीं है, मगर वो बुला रहा है ना, जाना पड़ेगा। जब भी आपको नहीं बोलना है तो बोलिए, यू लर्न टू से नो। आपको पसंद नहीं है जाने को, पर आपका दोस्त है, वो दोस्त बुला रहा है, आपको नहीं बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, पर आपको जाना मंजूर नहीं है, स्ट्रेस है, आपको घर में रहना है और आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मगर आपका दोस्त बुला रहा है, आज आ जाओ, बहुत बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ, थोड़ा पियो मेरे साथ। आपको नहीं चाहिए, पर आपको लगता है कि अगर मैं अभी नहीं बोला तो आपका दोस्त बुरा मानेगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। अगर वो आपका रियल दोस्त है तो वो समझेगा। अगर वो आपका रियल दोस्त है, अच्छा दोस्त है, तो वो समझेगा। अगर फोर्स कर रहे हैं, नहीं आज आने हैं, तो वो रियल दोस्त नहीं है। तो आप बोलिए, मुझे नहीं होगा, आज नहीं है, आज मैं बिजी हूँ। वो बोलेगा, क्या यार, तू मेरा फ्रेंड है, मैं इतना अच्छा फ्रेंड हूँ, मैंने ऐसे कैसे किया तेरे लिए, ऐसे किया। जब भी आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, बोलिए मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं फिर भी आप कुछ कर रहे हो, तो वो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कभी कभी हमें ओपनली नहीं, मुझसे नहीं होगा बोलना चाहिए। आपके काम पे, अपने वर्क प्लेस में, अपने लाइफ में, जब भी आपको लगता है कि मुझे नो कहना है, उसको नहीं कहना पड़ेगा। एटीट्यूड और पॉइंट, हाँ, तो ये सब छोटा छोटा, ऐसी आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना जरूरी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के पास, मेरे पास आना कुछ भी जरूरी नहीं है। आप जो ये सब आप घर पे ही कर सकते हो। क्या करना है, देखिए, अगर आप पूरा दिन रूम पे ही पड़े रहे तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। तो क्या करना है कि आपका बाहर नहीं, आपका टेरेस में हो, बालकनी में हो, अथवा
और आउटसाइड गार्डन में हो, थोड़ा वॉक कीजिए। और हमारे इधर एक एक्यूप्रेशर होता है कि बेयर फुट, बिना शूज के, ओके, पैदल, विद जस्ट योर फीट, आपका फीट और अर्थ कनेक्ट होना जरूरी है। पहले तो हम बिना चप्पल बिना शूज के किलोमीटर्स तक जा रहे थे, पर अभी 10 कदम हम नहीं जा सकते बिना चप्पल के, क्योंकि हमारा प्रकृति से रिश्ता दूर हो गया हमारा। तो नेचर एंड ह्यूमंस वी हैव गॉन अवे। तो ये क्या करना है आपको, यू हैव टू वॉक। आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत डल फील हो रहा है, एक दुकान तक जाके आ जाइए, काफी है। जब जहां से बैठे हो उधर से उठ के एनवायरनमेंट चेंज करना है, दैट इज वेरी गुड। स्पेंड टाइम विद नेचर। जब भी मुझे बुरा लगता है और जब भी मैं उदास होता हूँ, मैं बीच जाता हूँ। हमारे पास बहुत 3 बीच है, उधर जाता हूँ। और घाट सेक्शन, चारमाड़ी घाट जाता हूँ बाइक लेके। नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया तो बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, माइंड के लिए भी अच्छा है। कॉल अ गुड फ्रेंड। कभी कभी मैं ही क्यों फोन करूँ, उसे क्यों वो फोन क्यों नहीं करता है, ऐसे मत सोचिए। अगर आपको किसी से बात करनी है तो फोन उठाइए, कॉल कीजिए। इतने मैं ही क्यों कर रहा हूँ फोन, उतना ईगो नहीं, अच्छा नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज सी, मैंने बोला इंट्रोडक्शन में, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ। सो मैं हमेशा 6 o'clock to 7:30, मेरे पास 30 लोग हैं हमारा ऑफिस में। हमारा सह्याद्री कॉलेज में 30 लोग मेरे साथ योगा करते हैं एवरी मॉर्निंग 6:30 to 7 o'clock। 30 स्टाफ, वो जो प्रोफेसर, प्रिंसिपल, सभी लोग हमारे साथ एक ग्रुप करके हम योगा करते हैं डेली। स्पेशली जर्नल, डायरी लिखिए, डायरी में लिखिए। ओके, बात टेक समटाइम्स स्लो बाथिंग, थोड़ा गर्म पानी में तो स्लो बाथिंग कीजिए। सेंटेड कैंडल्स, पेट्स, अगर बिल्ली और कुत्ता है आपके घर में, उससे खेलिए, इट गिव्स यू द काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। मसाज, थोड़ा सा मसाज लीजिए, शोल्डर मसाज, हेडलेस मसाज। किताब पढ़िए। ये किताब जब मैं बोलता हूँ मोबाइल में नहीं है, रियल किताब, क्योंकि जो किताब आप रियल पढ़ते हो उससे बेनिफिट ज्यादा होता है, इससे मोबाइल से भी ज्यादा बेनिफिट होता है। म्यूजिक, म्यूजिक वो डिप्रेशन, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग्स मत मत सुनिए। वो डिप्रेशन में, पहले से डिप्रेशन में और अभी वापस डिप्रेशन हो जाना हमें जरूरी नहीं है। ये कुछ म्यूजिक्स होता है जो आपको बहुत सुकून देता है। आप ये हार्ट ब्रेकिंग, ब्रेकअप सॉन्ग सब सुनिए मत, क्योंकि वो आपको बहुत बुरा फील करेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपको यूट्यूब पे मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वो सब। कॉमेडी देखिए, वॉच अ कॉमेडी, कपिल शर्मा शो है और बहुत बहुत कुछ है। मैं तो बग्स बनी, कार्टून नेटवर्क, वो सब देखता हूँ मैं। ओके, कॉफी चाय, ओके, बाहर जाके ग्लास कॉफी या चाय, टीवी के सामने नहीं, एक चेयर को बाहर रख के हाथ में एक गिलास चाय पी के आप जस्ट महसूस कीजिए, जस्ट टी में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सोचने का नहीं कुछ, जस्ट टी में कॉन्सेंट्रेट। ओके, रिलैक्सेशन टाइम, एक दिन में एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको रिलैक्स करना है। जो भी जस्ट बैठिए, कुछ कुछ भी किया नहीं किया तो प्रॉब्लम नहीं, जस्ट बैठिए उधर, कनेक्ट विद अदर्स। एक ही 5 लोग है मेरे फ्रेंड्स, उसी के साथ में रहता हूँ मैं, मुझे कोई और जरूरत नहीं। एक साल में ये देखे कि एक साल में 10 लोगों को आप फ्रेंड्स बनाए एटलीस्ट। ओके, जस्ट मीट न्यू पीपल। और फ्रेंड्स नहीं है तो ठीक है, मगर मेक श्योर यू मीट पीपल। सेंस ऑफ ह्यूमर, ये इतना बड़ा चेहरा रखकर कोई भी कॉमेडी नहीं, हमेशा सीरियस बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई हमेशा सीरियस बात करने वाला हो तो क्या आपको अच्छा लगता है उससे बात करना? नहीं ना। तो कभी कभी थोड़ा जोक्स, इधर उधर जोक्स मारना ही पड़ेगा। आप भी खुश रहेंगे और आपके साथ में जो भी है उनको भी खुशी हो जाएगा। ओके, हेल्दी डाइट करना है, अवॉइड अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, वो सब। सी, वो सब टेम्पररी प्लेजर देता है पर परमानेंट डैमेज करता है। ये अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स है ना, वो थोड़ा वक्त के लिए आपको अच्छा लगेगा पर परमानेंटली आपको डैमेज करेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे स्टूडेंट से, डोंट डू एनीथिंग परमानेंटली स्टूपिड फॉर टेम्पररी प्लेजर। ये प्लेजर तो टेम्पररी देगा मगर डैमेज तो परमानेंट हो जाएगा। और सोना 7 hours फॉर यू स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फेसबुक, अभी टिकटॉक बैन किया है, अच्छी बात है। अभी पबजी एक बैन होना है। और अभी जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर हो जाए, जब आप सोने जा रहे हो टेक्नोलॉजी से दूर हो जाए। और मैंने जो जैसे बोला, एक मिनट, दिन में 1 मिनट जस्ट बैठकर
आपका सभी मसल्स, सभी बॉडी का मसल्स को ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है, मेरा हार्ट बीट। कभी आपने आपने अपनी खुद का हार्ट बीट सुना है कभी? एक बार आंख क्लोज करके साइलेंट बैठिए, आपको आपका हार्ट बीट सुनाई देगा, उतना पावर है साइलेंस में। 1 मिनट, 1 मिनट जस्ट वेट करके इनहेल, नाक से हवा लीजिए और थ्रू द माउथ एक्सेल 5 बार कीजिए, देखिए क्या इफेक्ट होता है। नो ब्रीदिंग, ये प्राणायाम बोलते हैं हम, आपको मालूम होगा ये प्राणायाम। प्राणायाम इज वेरी गुड, आप प्रैक्टिस कीजिए 15 मिनट्स, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 15 मिनट्स नहीं, 10 to 15 मिनट्स काफी है। क्या आप आपके लाइफ में एक दिन में 10 to 15 मिनट्स अपने आप को नहीं दे सकते? सोचिए इसके बारे में। आपको खुद को टाइम देना है। सभी लोग बिजी है मालूम है, पर 10 से 15 मिनट कुछ नहीं होगा आपको। अपने आप को थोड़ा टाइम दियो तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा। 10 to 15 मिनट्स दिन में आप प्लीज अपने आप को दीजिए। ओके। और अगला मेथड है कि आपको कभी स्ट्रेस होता है तो अच्छा अच्छा कलर्स देखिए, बाहर जाके ये सीनरी देखिए, वो आपका डिप्रेशन, ये कलर साइकोलॉजी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि आईसीयू में और हॉस्पिटल में ये कर्टन सब हरा रंग का होता है, ग्रीन कलर। और रेस्ट रूम को कभी कभी हम ग्रीन रूम कहते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर को हमारा ये स्ट्रेस को डाउन करने में हेल्प करता है वो। इसलिए आईसीयू में देखा होगा, सर्जरी रूम में देखा होगा, सभी कर्टन ग्रीन में होता है, क्योंकि सर्जरी और आईसीयू में थोड़ा दबाव ज्यादा होता है, इसलिए पेशेंट को थोड़ा आराम देने के लिए वो ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा ये कोका कोला पेप्सी का लोगो हरा, लाल और येलो कलर होता है, रेड एंड येलो, क्योंकि रेड एंड येलो कलर हमारा ये एपेटाइट, हंगर ज्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए हम खाने के बारे में सोचते हैं। तो कलर साइकोलॉजी बोलते हैं। तो आपका लिविंग रूम कलर कौन सा है, आपका ऑफिस का कलर कौन सा है। और जब भी कोई डिप्रेशन में है, हम ये ब्लू लाइट थेरेपी बोलते हैं। ब्लू लाइट थेरेपी कैसे होता है कि कोई डिप्रेशन में हो तो उसको रूम में डाल के लाइट्स ब्लू लाइट में एक्सपोज करेंगे, तो इट विल हेल्प योर मूड। तो लाइट और कलर्स, ब्राइट कलर्स, शेड्स शेड्स वो सब नहीं है, ब्राइट कलर्स। ड्रेस भी, अगर ड्रेस भी ब्राइट ड्रेस डाले तो बहुत कॉन्फिडेंस में बढ़ेगा और बहुत यू फील फ्रेश। आपने कभी देखिए, आप बाहर जाते वक्त ब्राइट कलर ड्रेस पहने तो कैसे फील हो जाएगा। इसलिए देखिए ऑफिस में ब्राइट कलर ड्रेस, व्हाइट कलर ड्रेस, ब्लू कलर ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उससे हमें फील गुड फीलिंग होता है। तो कलर चूज कीजिए। साउंड, जैसे बोला, आपको स्ट्रेस में है तो थेरेपीज है, बहुत थेरेपीज होते हैं, नेचर साउंड होते हैं, वेव साउंड होता है, इंस्ट्रूमेंट साउंड्स होते हैं, उसे सब यूज करिए। स्मेल, अरोमा थेरेपी बोलते हैं इसको। अगर आपको अलर्ट, आपको ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा देर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो सैंडलवुड स्मेल आपको कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। आपने देखा होगा ये साउथ में ज्यादा है, ये पुरोहित, मंदिर के पुरोहित, उनका इधर सैंडलवुड पेस्ट लगाते हैं इधर इधर इधर। वो क्या होता है कि जब भी वो यज्ञ और जो भी ध्यान करते हैं तो उसको कंसंट्रेशन जरूरी होते हैं ना, तो इसलिए वो सैंडलवुड पेस्ट लगाते हैं, क्योंकि उसका स्मेल उनको कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं सैंडलवुड परफ्यूम लगाता हूँ, क्योंकि सैंडलवुड से हमारा अलर्टनेस बढ़ता है। और अगर आपको रिलैक्स करना है तो लैवेंडर, लैवेंडर एक फूल होता है, उसका स्मेल अच्छा होता है, तो लैवेंडर यूज कीजिए। तो बहुत बहुत स्मेल्स होता है, उससे आपको रिलैक्सेशन थेरेपी, अरोमा थेरेपी के सेंट्रल कैंडल हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है। टच, जब भी आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, हमारे ऑफिस में मैं सभी एम्प्लॉयज को एक स्क्वीजी बॉल, आपने देखा होगा येलो कलर का स्माइली बॉल आता है, स्पंज में बना हुआ। तो आपको कभी कंप्यूटर में ज्यादा काम करते हो तो आप वो बॉल को यूज कर सकते हैं। इधर दर्द, कुछ लोगों को इधर दर्द होता है तो स्क्वीजी बॉल वो बॉडी पेन के लिए हेल्प होता है, उसके साथ 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 स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। तो स्क्वीजी बॉल और क्रचेस बोलते हैं उसको, हम ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। और ये टेडी बेयर, डॉल और एक्यूपंचर, ये मैट सब होता है, जो स्पाइक सब होता है ना, उसके ऊपर अगर आपको हो सकता है तो गार्डन में, ये ग्रास गार्डन में बिना शूज पैदल वॉक कीजिए, 1 राउंड 2 राउंड क्रिकेट ग्राउंड में।
बिना शूज पहने, बीच है अगर आपके पास बीच है तो बिना शूज पहने सैंड के ऊपर जस्ट वॉक, बोलिए कैसे लगेगा आपको। और ग्रेवल मिलता है ना, वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसके ऊपर, ये एक्यूपंक्चर बोलते हैं, उसके ऊपर विदाउट शू आप वॉक कीजिए, इट विल गिव यू। आपने देखा होगा पुराने टेम्पल्स का फ्लोर कैसे था, पुराने टेम्पल्स हमारा विजयनगरा वो सब, अभी नए टेम्पल नहीं, पुराने टेम्पल में स्टोन्स, ब्लैक स्टोन्स लगाते थे, उधर पॉलिश नहीं था। टेम्पल में पॉलिश था मगर फ्लोर में पॉलिश नहीं था, क्योंकि उधर प्रदक्षिणा जब प्रदक्षिणा लगाते हो तो वो नेचुरल एक्यूप्रेशर मिलता था। अभी लोग तब तो टाइल्स, आप घर में सभी टाइल्स और मार्बल्स लगा के आपका सेहत खराब हो गया है वो सब। यू शुड फील दैट प्रेशर, यू शुड नॉट बी सो सॉफ्ट, नाइस नहीं होना चाहिए। एंड बाथ, टेक हॉट वाटर बाथ एंड वेयर कम टाइट, जब भी स्ट्रेस टेंशन में हो टाइट क्लोथ मस्त पहनिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप टेंशन में हो तो आप ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि इधर बहुत गर्मी होता है। तो जब भी आप स्ट्रेस में हो तो टाइट क्लोथ मत पहनेगा, क्योंकि वो बहुत टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो वेयर सिल्क, सॉरी, सॉफ्ट क्लोथ। टेस्ट, जब भी आप टेंशन में, डिप्रेशन में और गुस्से में हो तो स्पाइसी ऑयली फूड अवॉइड कीजिए, फ्रूट्स। और जब भी आप गुस्से में होते हो तो हमारा बॉडी का वाटर कंटेंट डाउन होता है, इसलिए पानी पीना जरूरी है। मूवमेंट, मैंने बोला पहले, एक ही जगह में बहुत देर तक बैठना नहीं चाहिए, तो कभी कभी जब भी टाइम मिलेगा तो गो आउट एंड वॉक अराउंड। डांस, मेरा सेशंस में एंड पे एक्चुअली डांस करवाता हूँ, मगर अभी डांस करना नहीं हो सकता हूँ। जब भी मैं ये सेशन डालता हूँ एंड में एक गाना लगा के अब सभी ऑडियंस को मैं डांस करवाता हूँ। मैं एक थेरेपी क्रिएट किया है, उसका नाम है डांस मूवमेंट थेरेपी। तो उसमें जब भी मैं टेंशन में होता हूँ जस्ट डांस अराउंड, मैंने बोला ना स्क्वीजी बॉल, इसे बोलते हैं। एंड जब भी आपको उदास लगता है तो आपका फेसबुक प्रोफाइल में पुराना फोटोज देखिए, आपको बचपन का फोटोज देखिए तो आपको कुछ खुशी मिलेगी। और टॉक टू योर पेरेंट्स, माँ बाप से बात कीजिए, पूछिए उनका दिन कैसे हुआ। हम इतना बिजी है लाइफ में कि हम एक दिन भी उनसे पूछते नहीं कैसे आपका कैसा रहा दिन। हम हमारे सुबह सुबह हमारे फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, पर बगल में बैठे हुए हमारे पेरेंट्स कभी पूछते नहीं आपका दिन कैसा रहा, आप कैसे हो, हम कभी पूछते नहीं। पर जो भी फ्रेंड्स है तो उनसे पूछते हैं, एक बार पूछ कैसे हो, आपका दिन कैसा रहा, बोलिए, मैं आपके दिन के बारे में बोलिए, उनसे पूछिए, ये सब अच्छा रहता है। तो कुकिंग सीखिए, कुकिंग करने से आपका टेंशन थोड़ा कम होता है, और गार्डनिंग से, और एज आई टोल्ड स्लीप, सेल्फ केयर, खुद का ख्याल रखने में समझदारी है। खुद का ख्याल रखना सेल्फिशनेस से होता है। तो क्या कर सकते हैं आप खुद का ख्याल रखने के लिए? स्लीप, एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, मेडिटेशन, चाय पीना, टेकिंग ए नैप, वॉकिंग, रीडिंग, सैलून जाके हेयर कट करवाना, उसमें उससे भी कुछ एक फीलिंग होता है। अगर हेयर कट करवाने में भी एक कुछ फीलिंग होता है। गोइंग टू अ डॉक्टर, पेंटिंग करिए, टेकिंग ए बाथ, मसाज, फेशियल, मैनिक्योर, क्वाइट टाइम, कुछ भी नहीं किया तो भी ठीक नहीं, ठीक है, जस्ट बैठे, सीइंग अ फ्रेंड। लास्ट पे देखिए सोशल मीडिया डिटॉक्स। ओके, सोशल मीडिया से थोड़ा थोड़ा दिन में 2-3 घंटा दूर रहिए, एटलीस्ट उतना ही काफी। थेरेपी, हम जैसे लोग हैं जो थेरेपीज देते हैं, यू कैन मीट अस आल्सो। हाँ, देखिए कैसा लगा फोटो। तो कितने लोग अभी इस फोटो के देख कर स्माइल किया? रेज हैंड। कितने लोग इस फोटो के देख के स्माइल किया? हाँ। क्या खुश होना इतना डिफिकल्ट था क्या? मुझे एक फोटो काफी था, जस्ट एक फोटो से मैं इतना खुश हूँ। तो मैं, इज इट सो डिफिकल्ट टू स्माइल? मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मुस्कुराना इतना भी डिफिकल्ट है क्या? तो हम क्यों नहीं मुस्कुराते? हम इतना ये क्या बोलते हैं एंग्री क्यों है? मैंने एक जस्ट बटन क्लिक किया और एक फोटो डाला, आप सब लोग मुस्कुराए। तो उतना क्या है, उतना डिफिकल्ट काम नहीं है, इतना डिफिकल्ट काम नहीं है मुस्कुराना। तो फिर भी हम क्यों नहीं करते, फिर भी हम मुस्कुराते क्यों नहीं? तो इसमें जैसे बोल के मैं आप लोग सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं मालूम नहीं मेरा लैंग्वेज कैसा था और आपको समझ आया है नहीं मालूम नहीं, फिर भी आ, अगर मेरा हिंदी में गलती हो तो प्लीज सॉरी। So I'm done. So I hope
I was able to help you with it. Thank you, Aniket sir. I can only say कि first learning मेरे लिए being as a student of yours for past 1.5 hours. Okay. तो पहला learning तो यही था कि सर ने जो पहला स्ट्रेस रिलीवर जो दिया कि ऑलरेडी सर साउथ से हैं और जब सर से बात हुई थी हमारी टीम के द्वारा तो उनका था कि बात तो बहुत है कहने के लिए स्टूडेंट तक बहुत कुछ पहुंचा सकते हैं लेकिन जो बातचीत का मीडियम है हिंदी उसमें कंफर्टेबल नहीं है उन्होंने बताया था लेकिन मुझे लगा कि पिछले 1.5 घंटे में हमको लगा नहीं कि आपका हिंदी कमजोर है और वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हम एक ही चीज बोलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर फैमिली ऑफ APLL यू आर वन ऑफ द ट्रेंड सेटर और आपने बहुत सी जिंदगी को छुआ है टच किया है अपने अवेयरनेस प्रोग्राम से और आप अपने आप को भी बदल रहे हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व को भी बदल रहे हैं मोर पीपल लाइक यू आज जितने भी स्टूडेंट या जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं वो आर वाचिंग यू ऑन फेसबुक और जूम तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर और जो लास्ट आपने इमेज दिखाया कि हंसना बहुत ही आसान है बट पीपल फील इट इज वेरी डिफिकल्ट उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है वी ट्रूली बिलीव कि आपने जो भी कुछ लर्निंग दी है इट विल बी अ लाइफ लेसन फॉर एवरीबॉडी हर कोई उससे बहुत कुछ सीख के जाएंगे और लाइफ में बहुत कुछ बेहतर करेंगे एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट फ्रॉम द एंटायर फैमिली ऑफ APLL आवर beloved student and all our business partner जो आज इस सेशन में है मैं इतना ही बोलूंगा कि आपका इतना बिजी शेड्यूल्स है and lot of things you are doing even in the forward as a warrior you are fighting. We are proud of you. We all are proud of you. There are few people in the society who is helping the society in this testing times. So आप खुद ही एक stress burner हैं. So we had a lot of learning through this session and hope कि आपको जब भी समय मिलेगा आप दोबारा जरूर हमसे जुड़िएगा so that you can enlighten the life of many people across India. एक रिक्वेस्ट है अगर कुछ कोई फीडबैक्स हो तो जरूर भेज देंगे मेरे सेशन के बारे में. It is a learning for me also and this is my first Hindi session. All we can say the feedbacks are highly positive और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और you can see the our student are writing sir आपका हिंदी बहुत ही अच्छा था. Nice session, super sir. You can see the feedback. So Joy, thank you sir. Smileys, two smileys are there. So you brought many smileys in this session. We are grateful and thankful. Really sir, it was a enlightening session from your end. We hope to see you more in future. Keep growing. Thank you sir. Take India ahead. Thank you sir. Please close the session, team.